नमस्कार दोस्तों। प्लेटिनम की सभी पाठकों का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में कहानी लेखक की। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सचिन त्यागी जी। सचिन त्यागी जी। जी जैन जी नमस्कार। हाँ, तो आज सचिन जी के साथ हमारी चर्चा होगी सचिन जी को लेकर, ना कि उनके लेखन को लेकर, क्योंकि उनके लेखन की चर्चा है तो वो उम्र भर करते रहेंगे। कभी कभार से हमें मौका मिलता है लेखक को पहचानने का, जानने का, वो शुरुआत, वो कहानी जानने का नहीं कि नहीं, लेखक बना कैसे। जानने का नहीं लपेटने का। लपेटने का कहिए या वैसे ही मौका कहिए, क्योंकि हम हमें तो हक मिलता है पूरी तरह से कि पूछा बिल्कुल जाए या बिल्कुल बताया जाए। तो बिल्कुल। पाठक जुड़िया है हमारे साथ दो तीन, तो फिर ये शुरुआत जी करते हैं। बाकी लबोलुआब यही रहेगा कि हम जानेंगे सचिन त्यागी जी के बारे में। अ, जी। बाकी जो नए जुड़ रहे हैं या जो जुड़ने वाले हैं उन्हें बता दें कि सचिन सचिन जी लेखक है और इन्होंने अभी तक दो किताबें लिखी हैं, एक गुड बाय और एक फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा। अगला टाइटल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप बिल्कुल ध्यान रखें ऑर्डर का, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर थोड़ा सा भी छेड़ दिया तो कहानी का टाइटल आप चेंज कर देंगे। क्योंकि ना ये फ्रेंड जैसा बॉयफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड जैसा फ्रेंड है, ये फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा है। सचिन सही बता रहे हैं सचिन जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो सब लोग जुड़ रहे हैं हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। तो सचिन जी, कब और कैसे आपका अवतरण हुआ और कहाँ हुआ? मतलब सीधे तौर पे सिंपल तरीके से पूछूं तो आप कहाँ पैदा हुए, किस सन में पैदा हाँ हुए, समझ कहाँ? गया। समझ गया। मेरठ में पैदा हुआ मैं और 91 में 1991 में न, मेरा जन्म हुआ। मेरठ हाँ में हाँ। मेरठ के अंदर एक गांव है कैथवाड़ी, उस वहां पे मेरा जन्म हुआ और वहां से ही फिर हॉस्पिटल मैं में या घर में? हुआ मेरा घर में ही था। तो वो दाई माँ वाला सिस्टम हुआ होगा आपके पूरा, है ना? दाई दाई माँ वाला सिस्टम। नहीं नहीं, इत्तेफाक से मेरी भी एक मेमोरी है। ये जो दाई माँ वाला जी सिस्टम है, मैंने अपनी चाची जी का छोटे रहते ये चीज देखा, तो मुझे भी पता है कि थोड़ा सा ये घर के कमरे वाला सिस्टम रहता है। तो चलिए, हेल्दी हम्म। बच्चे थे, ये तो मान के चले, या कुछ कॉम्प्लिकेसीज वगैरह नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, बचपन में हेल्दी नहीं था। बचपन में नहीं हेल्दी थे? बिल्कुल कहते हैं नहीं पतले वाले। काफी वीक। हाँ बिल्कुल पतले वाले, काफी वीक बच्चा जो हाँ होता है ना, कमजोर बच्चा वो हाँ हाँ। होता है। सही हाँ। सही। तो पहली मेमोरी क्या याद आती है, अगर अपना टाइमलाइन अगर हम चेक करें, पहली जो मेमोरी है वो क्या याद आती है क्लियर से, कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ ये पूरा सीन है, ये बिल्डअप हुआ है, वो एक क्लियर मेमोरी कौन सी याद आती सबसे पहले? आ, और सबसे पहले जब वो स्कूल में गए, सबसे पहले स्कूल में भेजा था। जब सबसे हम्म पहली बार स्कूल में गया था मैं, तो हम्म उस स्कूल में क्या था, ज्यादा दिन नहीं गए, 6 महीने के करीब गया हूँ उस स्कूल में। हम्म। तो उस स्कूल में क्या था कि हम घर से अपनी खुद की बोरी लेके गए थे। मतलब अच्छा। मैं, हाँ तो वो मतलब जाके वहां पे बैठे थे। तो छोटे बच्चा, उसे कुछ इतना पता नहीं रहता। तो उस बोरी पे ना बैठ के मिट्टी पे बैठे हुए थे। तो जो हमारे टीचर थे वो मेरे अब भी ध्यान है, वो छड़ी से ऐसे मार रहे थे कि इसके ऊपर बैठो, ऐसे मत करो वैसे। वो नीचे पूरा कच्चा था वो। तो वो हम्म। आज भी याद है और वो जगह आज भी है वहां, और वो सही कच्ची सही। ही है। तो मैं अगर पूछूं 91 आपका बॉर्न है, 91 मेरा भी बॉर्न है, तो करीब करीब सेम ही उम्र है। महीना कौन सा था? मेरा था जुलाई। तो आप छोटे ही हैं। मैं मार्च का हूँ। अच्छा मार्च। पर ये है कि कसम से मेरा थोड़ा हॉस्पिटल वाला जन्म है, पर मेरी अच्छा। कहानी तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो जी। पहली स्कूल कौन सी याद आती है? पहली स्कूल तो वही थी ये जो मैंने मतलब आपको बताई थी कि 6 महीने नहीं, मैं पहली स्कूल से मेरा मतलब है जिसको हम्म, मतलब कहते हैं ना, एक बच्चा अपना वो हम्म, एरिया समझ के चलता है कि भाई ये तो अब मेरा हम्म। एरिया है, यहाँ के हम राजा है। एक ठीक है। स्कूल था वहां पे, वो महर्षि विद्या मंदिर। गांव से हाँ। करीब ऐसे ही होगा 20 किलोमीटर दूर, तो बस आती थी। तो बचपन से बस नर्सरी में वहीं पे चला गया था। फिर वहां पे फिफ्थ हम्म। तक रहा था मैं। फिर फिफ्थ के बाद बिल्कुल। स्कूल चेंज किया था। लेकिन वो स्कूल आज भी याद आता है, लेकिन आज वो स्कूल है नहीं। इत्तेफाक ये अच्छा। है। अच्छा, स्कूल ही हट गया। स्कूल ही हट गया, हाँ, उसकी जगह कुछ और चीज बन गया। ये बहुत बुरा लगता है कि वापस पलट के हम्म। जाओ और वहां पे कुछ ना मिले। वापिस मैं अभी 2-3 साल पहले उसको स्पेशली देखने के लिए गया था कि वो स्कूल हाँ। है वहां पे या नहीं है। तो देखा तो उन्होंने कॉलेज बना दिया आधे उसमें एरिया में, बिल्कुल। आधे में कुछ और बना दिया। वो वो अब छोड़ा बिल्डिंग ही नहीं, याद नहीं स्कूल आ है रही ही नहीं। मतलब।
नहीं, वो बिल्डिंग भी चेंज कर दिया, पूरा ही चेंज कर दिया उसको। हाँ, सही, सही। डिवी तो पै काफ़ी ब काफ़ी बड़ा था तो डिवीज़न हो गए उसके, हुँ। 2-3 चीज़ बन गई उसमें, तो उस वहाँ स्कूल की पहचान नहीं हुआ। स्पेशल मेमोरी क्या है? मतलब उस स्कूल में ऐसा क्या खास था जो याद आता है? बजाए कि वो उस आपका स्कूल पहला में स्कूल था। हाँ, उस स्कूल में ऐसा कुछ ऐसा था, जो सिस्टम है वो आज भी है। हाँ, वो सही, सही। भी ये एक है बहुत खास और बात है। वो कितने टाइम से मतलब आज भी जब उनके साथ बैठता हूँ तो ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल वहीं पे आके बैठ गया हूँ, वही दिन है, हाँ, कोई बदलाव नहीं बिल्कुल, आया हमारे अंदर, वही बातें सही, एक-दूसरे सही। से करना, एक-दूसरे का मज़ाक लेना और वही तफ़री करना, वही सब चीज़ होती है। किस्मत वाली बात होती है कि आपके साथ इतने दोस्त बचपन से जुड़े रहे। हाँ, तो इतने तो नहीं पर वो 3-4 लोग जो थे कै वो कै हैं अभी। कैसे रहे टच में? मतलब थ्रू आउट इतने साल टच में कैसे रहना हुआ? क्या-क्या वहाँ माध्यमों ने से हेल्प की या क्या परिस्थितियाँ थी कि आराम से एक साथ ही रह पाए? वहाँ से जब स्कूल छोड़ा तो कुछ मेरे से पहले छोड़ चुके थे, तो कुछ हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने छोड़ा, फिर मेरे बाद लोगों ने छोड़ा। तो आते-आते 10th 11th तक हम फिर से वापस वहीं पे एक स्कूल में जाके मिल गए। अच्छा, कुछ मेरे से पुनर्मिलन हो पहले गया। छोड़ चुके थे हाँ, कुछ मेरे से पहले भरत छोड़ मिलन चुके कहते थे हैं फिर उसको, भरत मिलन हो गया। हाँ जी, हाँ, तो और कुछ बाद में तो वहाँ पे सब इकट्ठा मिल गए। फिर सब अलग हो सही, गए, सही। इधर-उधर कोई इधर से बीटेक करने चला गया, कोई उधर चला गया, कोई कुछ, कोई कुछ। उसके बाद क्या हुआ जब सबकी पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब वगैरह हो गई, तो उसके बाद गेट टुगेदर करने लगे। कि चलो बिल्कुल, कम से बिल्कुल। कम 1 साल में 1 बार मिल लेते हैं, तो फिर एक हुँ, ऐसे हुँ, हुँ। मिलने लगे। तो फिर अब बिल्कुल। तो फ़ोन फ़ोन वगैरह की फैसिलिटी इतनी हो गई, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, मिल जाते हैं। हुँ, हुँ। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब आस-पास के ही हैं, तो बिल्कुल। जब भी टाइम लगता है होली-दिवाली में मिल लेते हैं। पहला जिगरी दोस्त कौन-सा याद आता है? उसके साथ कोई ऐसी शरारत जो जिगरी आपने खास की हो? जिगरी दोस्त तो अपना एक ही रहा है हमेशा से ही कृष्ण गोस्वामी, हुँ, तो वो गाँव अच्छा। गाँव के पास के ही हैं कृष्ण हाँ, वो आजकल क्या नाम बॉम्बे में एक्टिंग वगैरह करते हैं। मेरी बुक भी एडिट कर देते हैं अगर उनके पास समय हो तो। तो ये अच्छी उनके मेहनत साथ है। तो अपना बस ये प्यार है उनका कर देते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, हुँ, हुँ। जितने भी हेल्प कर पा रहे हो। तो पहला क्या शरारत की थी दोनों तो ने वो मिलके? मतलब हम शरारती किस्म के नहीं रहे थे, मतलब शरारत ऐसे नहीं करते थे ऐसा हो कुछ। ही नहीं सकता, लेकिन मैं उसके मानता ही बाद नहीं। जब देखो, हाँ, नहीं, भले ही अच्छा बच्चा नहीं, हो नहीं, नहीं, या वो खराब बच्चा हो, कोई तो शरारत की होती है। कभी तो हो ही जाती है मतलब। नहीं, शरारत क्या थी जो एक बात है वो बताता हूँ आपको। हुआ क्या था, हम दोनों के बीच कॉम्पिटिशन रहता था, कि या तो फर्स्ट वो आएँगे या फर्स्ट मैं आऊँगा। हाँ, मतलब ये अच्छा, डिफाइंड था क्लास के अंदर, अगर वो फर्स्ट नहीं आए तो मैं आऊँगा, मैं नहीं आया तो वो आएँगे। तो बस। इत्तेफ़ाक से क्या हुआ, इस बार इत्तेफ़ाक से क्या हुआ वो फर्स्ट आ गए हुँ, और हुँ। मैं सेकंड आ गया। लेकिन मैंने जब रिज़ल्ट देखा तो मुझे लगा कि मेरे नंबर 10 नंबर ज़्यादा हैं और मैं हाँ, वहीं पे स्कूल के अंदर फैल गया मैडम के सामने, 5th क्लास की बात है ये क्या कर दिया? मैं आना चाहिए फर्स्ट तो और और वो फिर मैडम को सेकंड करना पड़ा, मैं फर्स्ट करना पड़ा। अ, दोस्ती यारी एक तरफ, फर्स्ट सेकंड एक तरफ है। मैंने कहा देखो अपना-अपना फन लेके हाँ, अपना जाएँगे। हाँ, ये इस पे नहीं देखेंगे। हाँ, सही है, सही है। पीछे नहीं तो मतलब देखेंगे। 2 सीटें तो आपने बुक बच्चों की सारी कब्जा रखी थी। हुँ, एक तो रहना ही रहना है दोनों में से। हाँ, 5th तक ही रहा तो उसके बाद तो फिर हम बिछड़ गए। फिर तो पता ही नहीं हमने हुँ, क्या किया, हमें ही नहीं पता। क्या था बिछड़ने का कारण? मतलब किसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया? नहीं, नहीं, नहीं ट्रांसफ़र किसी के पिताजी का नहीं होता, स्कूल चेंज हो गया था। मेरी दीदी अच्छा, बड़ी थी तो दोनों एक ही साथ में जाते थे तो उनका 10th हो हाँ, गया था। तो 11th हाँ। में फिर उनका स्कूल चेंज हो गया तो मैं उनके स्कूल में चला गया था। ये इस खराब रहता वजह है से। मतलब एक के साथ दूसरा फ्री हाँ, है, स्कूल वालों को अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। ये थोड़ी उनकी दिक्कत दोस्ती हुई यारी मुझे। हाँ, ये सबके साथ ही होता है। बड़े भाई का हुँ। या छोटे भाई का स्कूल ट्रांसफ़र करो, सबका एक साथ ही कर दो। तो पहला पहला जिगरी दुश्मन कौन-सा याद आता है? तो कहाँ याद आता है? अब स्कूल में था, गली में था, किसी से देखिए मैं वो फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ, चाहे गहरी वो लड़ाई वाली दुश्मनी हो या कहते हैं ना कॉम्पिटिशन ही हो, कि भाई इससे बनी नहीं, वो कौन याद आता है? क्या इससे बनी नहीं वो तो कभी? वो तो स्कूल में जब दूसरा स्कूल चेंज किया उसमें आ गए थे 2-3 लोग ऐसे, हाँ, जो रहते भी साथ थी जो साथ ही रहते थे, लेकिन बनती कभी नहीं थी। अच्छा, बस लड़ते रहो। बस आर्ग्यूमेंट करते रहो, बहस करते रहो, लड़ लो, हाँ, फिर साथ हो जाओ।
मतलब बस यही चलता रहता और एक दूसरे आज को मुझे पीछ ऐसा लगता था वो मुझे भी क्या बोल रहे आज हो? पीछे पलट के देखें तो लॉजिक समझ में आता नहीं, लॉजिक कुछ नहीं था, सब इलॉजिक था। है ना? और आज सब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि भाईजान, भाई ये वो, बड़ी इज्जत रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। और उस टाइम पे क्या था, बस वो बचपना, लड़कपन था जो भी कभी था। समझ में नहीं आया कि भाई झगड़ा किस बात का था? झगड़ा हैं? किसी बात का, कोई बात ही नहीं होती थी, बस झगड़ा करना, सही है, सही। बात ही क्या चलिए, होती थी। आप लेखक हैं तो कुछ लेखक ही सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि वो काफी लोग सवाल कर रहे हैं। तो पहले अच्छा, तो विजय बोरा जी और मनमोहन जी का नमस्कार कि वो लोग जुड़े हमसे। नमस्कार। और मनमोहन जी नमस्कार का यही मनमोहन जी। सवाल है कि आजकल क्या लिख रहे हैं, कुछ बताएं। चलिए, ज्यादा पहले ये झलक बता ही दीजिए कि क्या लिख रहे हैं आजकल। कि उम्मीद नए हर लेखक से ही होती है कि भाई एक किताब आ गई, अब अगली किताब कब दे रहा था। आजकल भी कुछ अब आजकल कैसे सब कुछ खोल दो आज ही। नहीं, कुछ तो मनमोहन जी बस बताइए, मतलब आपसे मनमोहन जी क्या बस क्या आपसे लिख रहे यही हैं, यही है लिख भी रहे हैं या नहीं लिख कि रहे हैं? हाँ, नई कहानी पे काम चल रहा है और जल्दी हाँ, पूरी हो जाएगी, जल्दी ही। चलिए। जल्दी का जॉनर मतलब बता दीजिए कि ताकि आइडिया रहे कि जॉनर कौन सा आ रहा है। आ, जोनर क्या बताऊं, अगर मैं उसको प्रेम के हूं तो आपको, आप लड़का लड़की का उसमें प्रेम डाल देंगे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं है। वही है कि कुछ अलग हो मतलब जाएगा वो। कोई धारावार इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? क्या? कोई पीनल कोड तो यूज नहीं कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं। ठीक है। मनमोहन जी का ये है कि फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा ही पढ़ रहा हूँ ना? हाँ, सही है भाई, ये ऑर्डर ध्यान हाँ रखना जी, हाँ पड़ता जी, है। हाँ जी। बढ़िया है, दिल से लिखी किताब है। बहुत बहुत जी जी जी, धन्यवाद मनोहर जी, मनोज बहुत जी। बहुत शुक्रिया। अच्छी बात भाई। लेखक की सफलता यही है कि भाई पसंद आ जाए। जी। आपको क्या लगता है, मतलब क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो भी आपको रिव्यूज आते हैं, चाहे वो डिटेल्ड आए या एक शॉर्ट में आए, वो रिव्यूज आपको कैसे लगते हैं, मतलब? ऐसे लगते हैं, आप देखो कि मनमोहन जी इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और क्या नाम हम्म। है, इतनी किताब लिख भी चुके हैं और इतनी लिखने, मतलब इतनी लिखने भी वाले हैं, उसके बावजूद ऐसा कमेंट दे रहे हैं, इससे बड़ी मेरी खुशी के लिए मेरे लिए क्या बात हो सकती है। सही, सही, सही। तो आप ये देखिए। अनामिका त्यागी जी भी पूछ रही हैं। अच्छा, ये भी त्यागी जी हैं। सही है। सर, अब कौन सी स्टोरी लिख रहे हैं आप? तो ये तो अभी इन्होंने बताया कि भाई ये रोमांटिक स्टोरी लिख रहे हैं। अब रोमांटिक में क्या क्या मसाला डालेंगे, कौन सा ड्रामा डालेंगे, ये इनकी मर्जी है। ठीक है। जी। उम्मीद क्या करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौन सा महीना? नहीं, इतना टाइम नहीं, 10 या 15 दिन बस मैक्सिमम, इतना ही काम बचा हुआ, हाँ, तो एडिटिंग फिर का काम एडिटिंग, बचा हुआ। हाँ, तो फिर महीना भर पब्लिकेशन का टाइम। महीना भर तो हमको लग जाए। अच्छा, बचपन में फिर लौट के जाते हैं। जी। पहला घर का किस्सा कौन सा याद आता है कि छा गए थे, कि घर में तारीफ हुई थी बहुत वाली, कि आज तो सचिन ने कमाल कर दिया? क्या ताऊजी, क्या चाचा जी सब लगे पड़े, क्या बिल्कुल कमाल किया बचपन था? में या फिर बाद में? नहीं, बिल्कुल पहला मैंने किस्सा, कभी कुछ पहला पहला, सबसे पहला। नहीं, वैसे मुझे लगता है मैंने कभी कुछ कमाल किया नहीं है ऐसा कि मैं ऐसा मैं, ये देखिए मैं बताता हूँ, सब। घर में हर बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, कुछ तो कमाल करता है, डांस करता है, गोविंदा बनता है, या बोर्ड में टॉप नंबर लाता है, कुछ तो कमाल करता है पहली पहली बार तो। वरना बचपन क्या रहा, एक बार तो सबकी शाबाशी ली। क्या पता, वो कहते हैं ना, शादी में सारे बर्तन ही उठा मेहनत भाग रहा है इधर उधर, उसी की शाबाशी मिल गई हो कि भाई बहन की शादियों में ही भाग रहे, काम कर रहे हाँ, ऐसे ऐसे तो बहुत बातें मिली हैं, ऐसे तो बहुत हैं। मिली हैं कि शादियों में मतलब काम करा दिया पर वो दबा के। जो अभी भी याद आता हो, जिसको कहते हैं ना मेमोरी लेन में हम याद करते हुए याद करते हैं कि यार उस दिन कुछ कमाल किया था, जो सबकी तारीफ मिली। फिर स्पेशल ऐसा कौन सा किस्सा तो इवेंट है? फिर ऐसा तो थोड़ा सा इमोशनल है फिर वो, कि सबकी बताओ, की थी। वही तो सुनने एक बार बैठे ना, हैं। हाँ, दादाजी ना बहुत बीमार हो गए थे। हम्म, तो हुआ क्या था, उनके पास रात को एक आदमी का मतलब होना जरूरी हो गया था लास्ट हम्म। मोमेंट पे। तो अच्छा। हुआ क्या, मेरे फादर रहते थे उनके पास। तो उस रात क्या हुआ, उनकी आंखें लग गई। तो उनका रूम अलग था, मेरा अलग था, तो थे, तो उन्होंने 3 बजे, उस टाइम गेस्ट भी आए हुए थे 2-3। तो 3 बजे उन्होंने कुछ ऐसा, मतलब उनको ऐसे करा है वो, कि उनको प्रॉब्लम थी कुछ। और मैं लेटा हुआ था, एकदम सेकंडों में मेरी आंख खुली दूसरे कमरे से, और मैं एकदम से आ गया। और आके मैंने उनकी प्रॉब्लम पूछी, उनको पानी वानी दिया, ठीक। फिर उसके बाद सब उठ गए। तो उसके बाद उनकी 5-6 महीने बाद डेथ हो गई।
तो जब जिस दिन डेथ हुई तो उस दिन सब रिलेटिव बैठे हुए थे और सभी घर परिवार के लोग बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी हिम्मत मान के, मतलब उन्होंने जो 2-3 गेस्ट आए हुए थे उन्होंने सबको बताया कि भाई इस लड़के की हिम्मत मान के, कि रात को 3 बजे थे और एक बार इन्होंने मामा जी ने, उनके मामा जी लगते थे, कि मामा जी ने बस एक बार कराया थे और ये लड़का एकदम भगा हुआ आया था। तो उस टाइम पूरे सब लोग बैठे हुए थे, तो मतलब उस दिन तो क्या मुझे उम्र मतलब रही होगी? काफी, क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय तो होऊंगा मैं 16-17 साल का। फिर तो जिम्मेदारी वाला काम है। हाँ तो थोड़ा तो उस टाइम हुई थी थोड़ी। बिल्कुल, जिम्मेदारी वाला। चलो थोड़ा और पर्सनल पूछता हूँ। पहली दोस्ती हो गई, जी जी। पहली दुश्मनी हो गई, पहला क्रश कब, कहाँ, कौन, कैसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे छोड़ो, बताओ। कहानियाँ नहीं नहीं रोमांटिक लिख रहे हो, सीरियस। इतनी हाँ तीसरी किताब यही रोमांस की यही। बात कर रहे हो, तो ये रोमांस पहला कहाँ रोमांस हुआ? मतलब मैं नहीं नहीं इतना जानना एक्चुअली चाह रहा हूँ, सुनो सुनो। कब समझ में एक्चुअली आया, रोमांस। हाँ। कब समझ में आया कि यार ये जो फीलिंग है ना, ये बाकी फीलिंग से अलग है? नहीं नहीं, रोमांस की किताब लिखता ही हुआ है जो रोमांस नहीं करता। नहीं, 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 ऐसा मैं मानता ही नहीं। नहीं नहीं, मैं मैं मानता मानता ही हूँ और मेरी बीवी की मेरे से यही शिकायत है कि नहीं, रोमांस रोमांटिक की नहीं है। किताब लिख देती है, रोमांटिक हाँ, नहीं है। वो रोमांटिक तो अब देखो, वो शॉविनिज्म बाकी बाकी चीजें तो आती रहती है, फीलिंग्स तो आती हाँ। हैं। वो कब महसूस हुई पहली वाली? हाँ, पहले जो मैंने पहली बार कुछ लिखा था तो वो मैं हाँ, हाँ, करीब लिखना नहीं, महसूस कब किया था? पहली बार महसूस कब किया था? याद क्या अब आता है मैं कि यार, मेरा ऐसे कुछ मुझे लग रहा है कि मैडम जी वो फिर पकड़ लेंगे कि यार ये तो तुम तो हम थे ही नहीं। नहीं। नहीं ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं क्या बताऊं जब, बस ऐसी। मतलब इस चीज में ड्रामेटिक नहीं हुआ? नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मेरे साथ कुछ ऐसा ड्रामा हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है किसी को तो फील फिर रोमांटिक, लिया है। जब पहली बार लिख रहे थे तब क्या इमेजिन कर रहे? कोई तो ऐसी चीज इमेजिन की होगी, ये फीलिंग आएगी कहाँ से? हाँ एक्सप्लेन कैसे करूँ? ये होता था कि मैं किसी भी जैसे जो भी शब्द है या कोई कहानी, जैसे आप मेरे को कोई कहानी सुना दो तो मैं उसको फील कर जाऊंगा अपने ऊपर। ठीक है, हाँ, मैं कोई मूवी देख लूंगा इमोशनल में तो मैं हम्म, इमोशनल हो जाऊंगा। बिल्कुल। मतलब मैं ना जब भी लिखता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ आपको बताऊं साहित्य में, लेकिन मैं लिखता जो मैं लिखता हूँ वो क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मैं जज्बातों को फील, जज्बात जो नमस्कार मेरे भाई हैं ना। लोग। अरे नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो हाँ जी, हाँ जी, मिथिलेश हाँ जी, हाँ जी, जी, कंटिन्यू आप, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू हाँ तो मैं करो। ना, हाँ तो मैं ना उस चीज को फील कर लेता हूँ और जो फील करता हूँ बस उसी को लिखता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बस वही है मेरे सही पास बात और है। कुछ नहीं है कि मैं तो फिर मैं मतलब एक आप सवाल आप और ये पूछता फील हूँ करते कि हैं कि ये आप मतलब फील करते हैं कि एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, राइट? ये नहीं फील करते। इस पे क्या विचार है? राइट। नहीं हो सकते हैं, विचार क्या है। नहीं, नहीं, हो सकते नहीं, नहीं है। आप अपना लेकिन बताओ, आप अपना मोहनीश वर्जन बताओ। मोहनीश मोहनीश बहल ने वो जो डायलॉग मारा था मैंने प्यार किया में, कि एक लड़का लड़की भी दोस्त नहीं हो सकते, उस डायलॉग को आप हाँ अपोजिट तरह से बोल रहे हो। तो क्या हाँ 90s बिल्कुल। की उस फिल्म को आप रीमेक करने की कोशिश कर रहे हो 2020 में? नहीं वो गलत है। आप देखो, फ्रेंड मेरी भी हैं लड़कियां, आपकी भी होंगी, लेकिन क्यों नहीं हो सकती लड़का लड़की? जब लड़के लड़के दोस्त हो सकते हैं, लड़की लड़की दोस्त हो सकती हैं, तो क्या लड़के लड़के दोस्त नहीं हो सकते? हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है, ये सही मतलब बात है। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे गए हैं, जो हम तो मतलब पता नहीं कितने ही राइटर से सुन चुके हैं। थोड़ी कला, थोड़ा तो मतलब कहते हैं ना, राइटर वाला फील दोगे क्या? ये कुछ नया शब्द जोड़ा गया। देखो अ, अभी मैं ठीक है, इस पे अच्छा टॉपिक सही चल रहा है। अभी मेरी बुक जस्ट अभी अमेजन से आई है मेरे पास में, पब्लिश हुई या, अभी। ये आज तो ये अनबॉक्सिंग थर्ड हुई है नई एडिशन वाली। है। थर्ड एडिशन है, अनबॉक्सिंग कर रहा था, बड़ा ही शानदार लग रही कवर। मतलब 4 साल हो गए हैं, ये 5वीं बार रिप्रिंट हुई है और तीसरा मैंने भी संस्करण है ये। अभी इसका किंडल पे बैक ले कवर चुका चेंज हूँ हुआ है। उसको तो इसमें अगर और इसको आपने जो पढ़ना कहा ना, शुरू करने वाला हूँ इसमें दो चार सेकंड कहानी चार है। दिनों में। ये मेरे पास भी है। इसमें सेकंड कहानी है इसमें, सचिन भाई, अ, अविनाश और मोहिनी की, जिसमें स्टार्टिंग में वही आवाज कट रही है आपकी। दोनों के बीच में झगड़ा इसलिए होता है। हम्म। आवाज आ रही है अभी? हाँ, मैं कह आप रहा हूँ थोड़ी कि क्लियर उसमें आ रही है। स्टार्टिंग में उनके बीच में आवाज कट रही है, दोबारा रिपीट उनके बीच करेंगे? में झगड़ा। आवाज आ रही है क्लियर मेरी? अब आई है, अब बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें झगड़ा इस जी। बात के लिए होता है कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, हो सकते ही हो सकते। तो ये हम्म कहानी भी इसी तरह से मिलती है, तो सेकंड वाली हम्म कहानी में आपको इसका आंसर मिलेगा। लेकिन हालांकि मेरा पर्सपेक्टिव इस कहानी में कुछ डिफरेंट है। ठीक है,
वो जाने तू या जाने ना हम्म जो वाला एक हम्म होता ना, वो वाला मतलब उससे थोड़ा हम्म सा आप जरूर इंस्पायर्ड हो जाएंगे। हम्म तो एक वो वर्जन भी है। और हम्म जाहिर सी बात है यार, सब हर हम्म तरह के लोगों का अपना एक्सपीरियंस होता है और उसे हमें सामने लाना हम्म चाहिए और लिखना चाहिए। इट आई वाज जस्ट हम्म किडिंग। बट वैसे देखा जाए तो सबका अपना वर्जन होता है, कई सारे स्टोरीज होते हैं। एक कहानी की भी कहानी होती है कि वो कहानी किस तरह से लिखी गई, राइट। जैन भाई, ये जो आप कमेंट्स ला रहे हो काफी छोटे दिख रहे हैं ना, काफी कमेंट्स समझ में नहीं इनको आ रहे। बड़ा कर दो। हाँ हाँ, थोड़ा बड़ा करिए बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं लाइव ट्राई स्ट्रीमिंग करता में हूँ। भी कई सारे वीडियोस। सचिन भाई, इज इट क्लियर कुछ टू ना यू? कुछ ये क्लियर कुछ क्लियर। क्लियर। एक सेकंड, मैं अभी इसको स्टैंडर्ड कर देता हूँ, ये अब दिखेगा। हाँ अब शो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अमन जी क्या कह रहे हैं, हाँ ये इन्हें काम तो बहुत किया है गुरु जी ने, शादियों वाले, हाँ। अच्छा, बहुतों की शादियां निपटा दी लगता है आज आपने। सही है, सही है। ये भाई है इनकी शादी में मैंने ही मेहनत करी सबसे ज्यादा। अच्छा, सही है। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ कि रोमांस के अलावा क्या लिखना चाहते हो नमस्कार आप राम जी। सचिन जी? हाँ, ये सवाल तो मैं भी पूछूंगा, रोमांस के अलावा क्या, थ्रिलर लिखना चाहता हूँ। कौन सा जॉनर चैलेंज करता है? चैलेंज देखो, अभी रोमांस लिखता हूँ। आज मेरा मन है पहले रोमांस के बाद एक थ्रिलर लिखने का मन है मेरा। बड़ा सस्पेंस वाला, इसमें हाँ, ये सस्पेंस चेतन हो। भगत वाला काम है। नहीं मत मतलब नॉर्मल थ्रिलर लिखना चाहते हो कि रोमांटिक थ्रिलर लिखना चाहते हो? आवाज आ रही है रिपीट मेरी? रिपीट। हाँ मैं बोलो। बोल रहा हूँ कि नॉर्मल थ्रिलर लिखना चाहते हो या रोमांटिक थ्रिलर लिखना चाहते हो? थ्रिलर में क्या किस तरह का थ्रिलर लिखना चाहते हो? दोनों दोनों, रोमांस भी होगा, थ्रिलर भी होगा, सस्पेंस भी होगा। मतलब रोमांटिक थ्रिलर। हम्म। अरे सही वही है। है, मोस्ट ऑफ रोमांटिक में यही होता है कि लड़की के पीछे लड़का भागता है, थ्रिलर में लड़के के पीछे लड़के के पीछे लड़की भागेगी, थ्रिलर हो क्या गया। जी? वो गुप्त गुप्त मूवी इसी पे तो बनी थी। और बॉबी दोनों के देओल पीछे वाली। पुलिस भाग रही होगी। दोबारा दोबारा बोली। मैं कह रहा हूँ कि एक रोमांटिक वाला सीन ये होता है कि लड़की के पीछे लड़का लगा रहता है, थ्रिलर में कुछ नहीं होता, हाँ, लड़के के पीछे लड़की लगी रहती है और उन दोनों के पीछे पुलिस लगी रहती है, जो गुप्त मूवी में था, बॉबी देओल वाली। नहीं राइट राइट। नहीं नहीं। एक एक ये आ रहा है, फर्स्ट रोमांस इज विद मी सर, है, ये भी अच्छा है। भाई, कौन है ये मोहतरमा? है? अरे भाई देखो देखो, मैंने पहली बात तो थोड़ा राज खोलो। देखो, सचिन भाई हाँ। जो है ना वो बैचलर नहीं है। बैचलर तो नहीं है, वो तो हमें भी पता है। हाँ, ये सही है। सचिन जी सही कह रहे हैं, अपने भाव कलम से व्यक्त करते हैं, रोमांस करना जरूरी नहीं है, वैसे तो हर पत्नी की शिकायत रहती, पति रोमांटिक नहीं है। हाँ, मनमोहन जी लगता है सचिन आपने जी को भी, देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, पति को सचिन जी की रोमांटिक होना एनिवर्सरी हो। आने वाली है, तो उन्हें ही पता चली गया होगा 1 साल होते होते। शायद वो मेरी मनमोहन जी बात की इस सुनिए, बात से सहमति जताएं। मैं तो सिंगल हूँ, फिर भी मैं ये मानता हूँ कि पति को रोमांटिक होना हो, रोमांटिक होना चाहिए, मतलब टमाटर प्याज आलू ये काटने आने चाहिए, सब्जी अच्छी बन जानी चाहिए। सही बात है सचिन जी। सही बात है। तो सचिन जी एक ये बताइए कि अ, पहला सिंगल कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं उसको, सफर, वो कब किया, ट्रेवल, जिसको कहते हैं जिम्मेदारी से आज अकेले ट्रेवल करना है, अकेले कमरे में रहना है, अकेले मूवी देखने जाना है, ये सारे जो सिंगल वाले किस्से हैं वो बताइए। ये तो सब कॉलेज में शुरू किए थे। अच्छा, घर वालों ने निकाल मूवी, दिया कि बेटा अब तुम जानो, तुम्हारी जब जिंदगी दूसरे जाने। दूसरे शहर की तरफ मूव किया होगा, राइट। हाँ, नहीं शहर तो वही था, पर कॉलेज जाते मेरे थे तो सुबह ही निकल जाते थे, शाम तक 6 बजे तक फ्री। बंक कर लो क्लास, अपने घूम लो आराम से जहाँ भी घूमना है। हाँ, कॉलेज के लेक्चरर तो जाएंगे नहीं घर पे कहने, स्कूल के टीचर बिल्कुल, तो चले जाते थे। ये सही है, मतलब कॉलेज, मतलब मैं कोई ऐसा पुराना लेखक ढूंढ के जरूर लाऊंगा जो पूछूंगा कि पहली बार बंक कब मारा गया, किस साल में मारा गया, तो स्कूल बंक मैंने मारी तो या कॉलेज, कॉलेज बंक मारा, पहले नहीं ये स्कूल नहीं बताइए। मारा। स्कूल तो इसलिए बंक नहीं मार पाते थे
क्योंकि जो बस आती थी लेने के लिए, तो बस आई तो वहां से ले गई, घर के पास से बस लेके जाती थी और स्कूल के अंदर ले गई तो स्कूल के अंदर चले गए, बाहर आ ही नहीं सकते हो तुम, तो बिल्कुल। इसलिए मार नहीं सकते मतलब थे। फिर वो जो ड्राइवर था वो हाँ, टीचर से ज्यादा खतरनाक था। उसको पूरा हक दिया हुआ था घर वालों ने कि अगर ये कुछ भी करें तो तू मार देना हाँ। इनको, थप्पड़ मार देना इनके, वो तो मार मतलब देता आपने था। वो मजे नहीं लिए, मतलब हमारी तरह आपने उन स्कूलों के मजे नहीं लिए जहाँ पे लेट होने पे दीवार फांद के कूद के जाना पड़ता था, और जब नहीं बीच वो में कभी स्कूल से भागने का मन हो तो दीवार टूटी हुई थी हमारे यहाँ पे स्कूल में, हमारे यहाँ पे जो था सेमी प्राइवेट स्कूल था, तो वहाँ पे दीवारें टूटी होती थी, और जब हमारा भागने का मन होता सचिन था जी, तो कुछ क्लास में, हर क्लास में गुंडे लड़के होते हैं ना, उनके पीछे फॉलो करके, आपको फॉलो करके भागना पड़ता है, क्योंकि आप शरीफ बच्चों में काउंट होते हो, तो आप उनको फॉलो करके कभी भी निकलना पड़ता था क्लास से। मैं निकले कहाँ से, वहां निकलने की जगह ही थी नहीं, चारों तरफ बिल्डिंगें थी, बीच में वो था, निकलेंगे कहाँ से, गेट पे गार्ड खड़े थे। फंसा के रखा हो बिल्कुल इनको। अच्छा, कहाँ से मतलब निकले, मतलब बदमाश बच्चे भी नहीं निकल पाते थे ऐसा? तो कोई नहीं निकल इतने पाता अच्छे था, बच्चे निकल ही नहीं थे सकता सचिन त्यागी जी, स्कूल में फर्स्ट आते थे, असेंबली में टाइम पे पहुंचते थे, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनते होंगे, बिल्कुल जूते चमके हुए जाते होंगे। कॉलेज में बंक क्यों मारा? नहीं देखो, जहाँ अपॉर्चुनिटी है बंक तो वहीं मारा जाएगा ना जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। वहां करो। कोई स्कूल, तो स्कूल में मिल नहीं बिल्कुल। रही थी, बंक के कॉलेज में लीडर मिली थे तो कोई या भी मार ले। कोई दोस्त था जिसने कहा कि यार सचिन ये भी जिंदगी में यार करके देखते हैं, किया या ये तो करवाया मैं गया बड़ा वो ही शौक हूँ इस चीज को सुन के। पहला एक मिनट, बंक? एक सेकंड जैन भाई, मैं बड़ा हम्म, ही शौक हूँ सुन के भाई, एक इंजीनियर हाँ। दूसरे इंजीनियर से पूछ रहा है कि बंक मारा है। यार एक बात बताओ, इंजीनियरिंग में करने वाले कॉलेज में होते कब है, ये बताओ मुझे। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने एक, सुनो सुनो वन सेकंड, मैंने एक ऐसे कॉलेज से फार्मेसी की है जहाँ हमारे हम्म, फार्मेसी बिल्डिंग के सामने ही इंजीनियरिंग की बिल्डिंग होती थी, पीछे एमबीए वाले होते थे। हम लोग के अलावा मुझे लगता है कि हम्म, हमारे क्लास के अलावा जितने सीरियस हम लोग को लैब में जाके हम लोग केमिकल लेके बनाए हुए थे, दवाई बनाया करते थे, मैं बताता हूँ इंजीनियरिंग वाले तो ऑलमोस्ट गायब हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन किस हम्म। तरह का क्वेश्चन पूछा आपको, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था किस दिन आप गायब नहीं होते थे, क्योंकि आप भी इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, सचिन भाई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, तो ये पूछना चाहिए ये तो क्वेश्चन, अमन गलत जी तो क्वेश्चन पूछ रहे पोल हो ये। खोल रहे हैं, अमन जी तो पोल खोल रहे हैं कि ये तो दीवार ही टूटी हुई थी। पर नहीं अरे ये तो त्यागी जी, ये मजाक बात कर गलत है, आप निकल के स्कूल में भी कैंटीन के पीछे से एक दीवार टूटी हुई थी। मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल सही दोस्त कह होने का रहे हैं फायदा ये। होता है। अमन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और पोल खोले तो वो भी खोले। सचिन जी बहुत अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज का रूटीन क्या था, मतलब सबसे कॉमन डे रूटीन? मैं कोई स्पेशल डे की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन डे रूटीन क्या था? कॉमन डे मतलब एक रूटीन बिजी ये डे था होता है ना कि कॉलेज का। बिजी डे ये था कि 9:30 बजे क्लास शुरू हो जाती थी और शाम को 5 बजे तक रहती थी, लेकिन हमारा ऐसा नहीं चलता था। हम 10 बजे पहुंचते थे, 10:30 बजे तक चाय वाय पीते थे सब आराम से बाहर, उसके बाद सेकंड लेक्चर में हम क्लास के अंदर जाते थे, फिर 2-3 लेक्चर किए और फिर बस यही तो चलता था, आपने या भी फिर शाम के अटेंडेंस लेक्चर वाला कर लफड़ा लिए। नहीं था, 75% वाला? ये तो सब जगह ही होता है, लेकिन एंड मोमेंट पे कैसे ना कैसे एडजस्टमेंट करना ही पड़ता था कि चलो तो इस टीचर से मिल लो कौन सा उसकी। फर्स्ट क्लास का टीचर था जो मान जाता था एक ही कॉल पे कि सर, मतलब एक थे, कौन सा एक ऐसा सर टीचर थे। था जो जो बस कॉल करके इतना ही बोला, सर, हाँ बेटा, नहीं, कॉल सर, कॉल करके नहीं, जाना पड़ता था जाना पड़ता प्रॉपर था। कैबिन में कि सर थोड़ा देख लो, फिर हो थोड़ा सा जाएगा, देख लो, एक थोड़ा सा अटेंडेंस की देख लो बात है। बस। सही है, लेकिन सही है। 75 तब भी नहीं होती थी, 75 तो कभी हुई नहीं। इतना करने के अच्छा, बावजूद भी वो 60 तक पहुंच जाते थे, उसके बाद हमें वो एग्जाम देने की परमिशन मिल जाती थी, बस इतना होता था। फिर आप अच्छे वाले बंक मारने वाले नहीं थे। हम तो बंक भी सर की परमिशन लेके मारते थे कि सर आज बच्चे नहीं आएंगे क्लास में। सर कहते थे आज टीचर भी नहीं आएंगे क्लास में। तो मास बंक होता होगा ना, नहीं, मास बंक करवाने वाला लीडर चाहिए ना, तो मास बंक ही बोलेगा तो। करवाते थे हम्म। हमारे तो, मास नहीं, बंक दो भी दो बहुत हुए हैं। तरीके के मास बंक होते हैं, एक तो आंदोलन करके कि प्रोटेस्ट करेंगे कि आज जाएंगे ही नहीं क्लास में, और एक सर को ही बोल देंगे सर आप आना मत। फर्क है दोनों में, हाँ, तो ये वाला जो दूसरे वाला कह रहे हो ना, यही किया है हमने भी। कि सर आना मत, आ मत जाना। कि, कि सर तो सर भी, कल सर तो का सर एक भी ही क्या, नियम सर होता था क्या कि बंक मारना है तो अच्छा। सारे गायब हो जाओ, एक भी बच्चा मिल बस गया एक भी मैं बच्चा पढ़ा। नहीं आना चाहिए, ये हाँ, यही एक लड़ाई थी बच्चा मिल गया कि मैं पढ़ा बच्चा दूंगा। एक भी नहीं आना, अटेंडेंस लग जाएगी एक भी मिल गया तो। तो एक सही बात। मैं सवाल पूछ ही लेता हूँ, लेखन की सवाल है। पहली कहानी शॉर्ट, मीडियम, कहाँ लिखी, कब लिखी, क्या लिखी? पहली कहानी क्या, मैंने तो पहले कविता लिखना शुरू किया था,
किसके लिए? नहीं, नहीं, क्या होता था मैं नहीं, गाने सही सुनने बताओ। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं था। क्या हुआ मैंने एक दिन 4 लाइनें लिखी मैं आपको बताऊँ। 4 लाइनें सुना देता हूँ। क्या थी लाइनें भूल गया। ना तुझे गुल में बहाने का शौक है, हुँ, ना हुँ। तेरी गलियों में सो जाने का शौक है। वाह, वाह! शौक है तो इतना, तुझे अपने में डुबाने का शौक है और तुझ में डूब जाने का शौक है। वाह, वाह! तो मैंने वाह। ये वो लेखक लिख रहा है जो रोमांटिक नहीं है। कौन था? कौन कह रहा था रोमांटिक? तो जब मैंने 4 लाइनें लिखी, तो मैंने हुँ, पहली बार ये 4 लाइनें अपने दोस्त को सुनाई कृष्ण को, कृष्णा अच्छा। गोस्वामी को कि मैंने कहा भाई कृष्ण यार ये 4 लाइन ऐसे ही ऊपर टहल रहा था, ये हुँ, हुँ। लिखी गई। तो जो उसने सुनी तो बोला यार इनको कॉपी में लिख जल्दी से। और ऐसी लाइनें बिल्कुल। लिखता रहा कर ना तो कॉपी में लिखता रहा कर। वो तब तक बम्बई जा चुका था। तो अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो बस ऐसी 4-4 लाइनें होते-होते ये कौन-सी उम्र है जिसमें पहली लाइन लिखी 4? ये 20 साल का होऊँगा जब बीटेक सेकंड ईयर। किस तो मतलब कोई कॉलेज। कौन-सी तस्वीर आई थी? कौन-सी कॉलेज हीरोइन थी कॉलेज दिमाग नहीं हीरोइन-वीरोइन कुछ नहीं थी। क्या था कि मैं इनको पोएट्री ज़्यादा सुनने लगा था, गाने ज़्यादा सुनने लगा था पुराने-पुराने। तो किसको बस यहाँ पसंद कर से रहे थे? हुँ, पोएट्री में किसको फ़ॉलो कर रहे थे? पोएट्री में तो जब नए-नए ये कुमार विश्वास जी उभर रहे थे जो, इनको हाँ, हाँ, सुनता हाँ। था। कुमार तो विश्वास जी ने तो पूरी एक पीढ़ी को रोमांटिक कर दिया है। मतलब तो जिनका जो सिंगल है सही उनका बात भी है। ब्रेकअप हो गया। हाँ, इस तो तरह से काम था कुमार विश्वास जी का। कॉलेज में हमारे कॉलेज में क्या होता था मतलब हुँ, कवि सम्मेलन होना ही होना था साल में एक बार। हुँ, हुँ, ठीक है? तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में कवि सम्मेलन में गया, तो हुँ, वहाँ से थोड़ा-सा लगा यार ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। फिर बिल्कुल। सेकंड ईयर में गया वहाँ से लगा यार ये तो काफ़ी अच्छा-अच्छा सुनाते हैं। तो फिर ऐसे हुँ, ही चलते-चलते यूट्यूब पे आने लगी ये लोग, तो हुँ, यूट्यूब से हुँ, देखने लगे, सुनने लगे, बिल्कुल। फिर करते-करते आते-आते चीज़ें फिर ऐसे 4 लाइनें आ गई दिमाग में, फिर कभी 8 आ गई। फिर वहाँ से जो हुँ, भी अच्छा-बुरा लिखा, दोस्तों को सुनाया, उन्होंने तारीफ़ इतनी कर दी पता नहीं कितने बड़े राइटर हो गए। ठीक है? फिर सही है। वहाँ से नॉवल पढ़नी शुरू कर दी। वहाँ से नॉवल पढ़नी शुरू कर दी। सबसे पहले रविंदर सिंह की नॉवल लाया था, आई टू हैड अ लव स्टोरी। अरे फिर वाह, वाह! कैन उस लव टाइम तो हैपन ट्वाइस। बहुत लोगों ने पहली कहानी वही पढ़ी होगी। मतलब ये हाँ, यही 2-4 लोग हैं। एक कुमार विश्वास जी कविता सुना गए, चेतन भगत जी अंग्रेजी सिखा गए, रविंद्र सिंह जी बता गए कि रोमांस करना है तो ऐसे करो क्योंकि आई टू हैड अ लव स्टोरी। फिर अगली कौन सी आई थी? आई टू हैड अ कैन गर्लफ्रेंड। नहीं, कैन लव हैपन कैन ट्वाइस। लव हैपन कैन ट्वाइस। लव हैपन कैन ट्वाइस। लव हैपन्स ट्वाइस। हाँ, वो फॉरेन और में जाके जो प्यार ये भी करते हैं। किताब मेरे पास नहीं थी। ये तो हाँ, मेरे कॉलेज के दोस्त पढ़ते थे, जो हॉस्टल में रहते, इनके रूम में रखी हुई थी ये सब। ठीक है? बिल्कुल। ये पढ़ते होंगे, तो मैंने भी वहाँ से उठा ली, मैंने कहा चलो लेके चलते हैं। फिर उसके बाद तो बस चल पड़ा, जो भी था क्या सिलसिला। लिया था 11th-12th में? हुँ, क्या लिया था? पीसीएम। मर्जी से? या ये तो था कि भाई सब ले रहे हैं हम भी लेंगे? नहीं, नहीं, घरवाले का भी प्रेशर था, ठीक है? तो घर फिर वालों ने मैंने वो कहा घोड़े चलो वाली लगा दिया होगा, यही यही कि देख भई रहा है चलो पीसीएम। पीसीएम हाँ, लो और क्या इसके बाद तुम्हें बीटेक करनी है, बीटेक करो, ठीक है, अब कर लेते हैं, उनके खिलाफ भी कहाँ जाते फिर हम। बीटेक में क्या किया? बस बीटेक कर ली क्या करते। अरे तो सब्जेक्ट भी क्या किया नहीं वो नहीं, भी बताओ ना। स्ट्रीम की बात नहीं, कर स्ट्रीम रहे हो, हाँ सब्जेक्ट। कंप्यूटर साइंस। अच्छा ये भी वो भी मतलब कंप्यूटर साइंस आईटी चल रहा है पूरा। कहाँ से तो किया? अभी मेरठ से? उसी फील्ड में हो या हाँ, दूसरी मेरे दूसरी फील्ड में हो? तो नहीं एक मैं चीज बताओ, कंप्यूटर मेरठ तो गढ़ है पल्प हुँ, फिक्शन का। कोई हाथ नहीं लगी परशुराम शर्मा जी की, पाठक साहब की? वो तो पूरा छपाई का पूरा गढ़ है। नहीं इनका देखो मेरे को बाद में सब चीज़ें पता लगने लगी। कि ये हाँ, किताबें हैं। फिर बाद में तो गोदान भी हाथ में आई, रामधारी सिंह दिनकर भी हाथ में आए। बाद में तो हाँ। बहुत सारी चीज़ें हुई। पर जो स्टार्टिंग थी ना वो स्टार्टिंग बता रहा हूँ मैं आपको कि भई कैसे ये किताबें हाथ लगी। क्योंकि बिल्कुल, लड़कों को बिल्कुल। क्या होता था कॉलेज में क्या होता था कि एक ऐसा ट्रेंड बन गया था कि नॉवेल रखनी है तुम्हें इंग्लिश की, हॉस्टल में हुँ, पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, वो एक अलग कहानी है। ठीक है? बस। लेकिन ये राइटर हैं और ये बड़े राइटर हैं। लोगों ने अपने दिमाग में था सब बड़े भी थे ही, दिमाग में हुँ। भी क्या था, तो लोगों को मतलब एक अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए इन किताबों को रखने लगे थे रूम के अंदर। अच्छा गिटार वाला तो सिस्टम नहीं था उधर? नहीं गिटार वाले अलग थे, गिटार वाला ग्रुप भी अच्छा था। गिटार वाले अलग थे। ये गिटार वाले अलग थे, गिटार वाला ग्रुप भी था, जो गिटार लेके घूमते थे। तो हम उस ग्रुप के नहीं थे, तो वहाँ पे हॉस्टल के रूम में गए तो देखा ये किताब रखी चलो उसको उठा लाए। ठीक है? जबकि हुँ, वो किताब हमने पढ़ी, उन्होंने नहीं पढ़ी।
अच्छा, तो उन्होंने तो मतलब सिर्फ गिटार रखी किसी हुई और थी। का बजाया, किसी और ने पटी किसी और से। हाँ, तो हम उठा हाँ। ले तो वो हमने पढ़ ली, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ी, उन्होंने बस शो के लिए रखी हुई है किताब वहाँ पे वो, कि चलो ये है चलो, राइटर है, ये ऐसे है। तो मतलब पोएट बनना था, राइटर बनना था, क्या बनना था? नहीं, पोएट्री लिखी, लेकिन जब कहानियाँ-वहानियाँ पढ़नी शुरू करी, उसके बाद तो ये हो गया कि चलो कहानी भी लिखेंगे और पोएट्री भी लिखेंगे, दोनों चीज़ कब लिखेंगे। आया ये चीज, कब दिमाग में आई कि अब बनना है, राइटर बनना है? ये चीज़ 2016 में, 2016 कह रहा, 2013 में जब बीटेक कर चुका था। कर चुके थे? हाँ, फिर तब। बस फिर उसके क्या हुआ? बाद क्या हुआ? जो वो क्या घटना जो घटी? वो घटना कुछ नहीं घटी, बस ये हो गया था कि चलो यार लिखते हैं, कुछ लिखने में मज़ा आता है, तो थोड़ा-सा बीटेक लिखते कर हैं। चुके थे? हाँ। हुँ, अच्छा, बैठे जब बैठे क्या करे, करना है कुछ काम वाला है? नहीं, नहीं, ऐसे वाली बात भी नहीं थी। बात क्या थी कि शौकिया तौर पे हाँ, मजा आ रहा था शौकिया बस। तौर पे मज़ा आ रहा था कि चलो कुछ लिख के सुनाऊँ। जैसे मैंने कुछ लिखा, तो आपको सुना दूँ या ऑफ़िस में सुना दूँ, तो वो सुना भी रहा था। कुछ भी लिख के ले जाता सुनाता था, या अपने दोस्तों हम्म, को भेज दिए कि देखो आज मैंने ये लिखा है, या उसकी वॉइस रिकॉर्ड करी वो भेज दिया कि आज मैंने ये लिखा है। तो वहाँ से ऐसे होते-होते इस चीज़ में इंटरेस्ट बनता चला गया हम्म, कि तो फिर ये हुआ कि नहीं, अब देखो ये रहा, एंड फर्स्ट पोएम वाज़ ऑन एज़ आई रिमेंबर इन आवर लेट ग्रैंडफ़ादर एंड दैट वाज़ अवेसन। जब ग्रैंडफ़ादर एक्सपायर हुए तो उनके लिए एक कविता लिखी थी। तो तो बस कितने करीब ऐसी थे मतलब आपके? बहुत ही ज़्यादा करीब थे। इतने करीब थे कि अगर मैं परेशान होता हूँ तो मेरे रात को सपने में आ ही जाते हैं। सिर्फ़ ये कहने के लिए कि सब्र रख, सब अच्छा हो जाएगा, ऑल इज़ वेल। दादाजी का पहला क्या सीन याद आता है? पहला सीन। दादाजी का पहला सीन यही याद आता है, उनसे एक दिन मैं बोल रहा था कि जब मतलब दादाजी के तो ख़ैर बहुत करीब थे। एक तो सबसे पहला सीन क्या था, जब बचपन में थे तो हमें वो टेंस सिखाया करते थे कि मेरे जाने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। चल बच्चे, इसका वो बना, इंग्लिश में हम्म, ट्रांसलेट कर इसको। तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें पूछते रहते थे। पढ़े लिखे थे जो- अच्छे खासे। तो फिर बाद में जब जाने लगे तो मैंने उनसे जब एंड मोमेंट पे तो मैंने कहा कि मेरे को ना राइटर बनने का बड़ा मन करता है, ऐसे कहानी-वहानी लिखने का। तो उन्होंने मेरे से उन्होंने वो जानते थे, हरिवंश राय बच्चन को उन्होंने पढ़ा हुआ था, बच्चन जी को। उन्होंने काफ़ी लोगों को पढ़ा हुआ था, तो वो कहते थे, "नहीं, नहीं इंजीनियर बनना तू।" मैंने कहा, "क्यों?" कह रहा, "राइटर में कुछ नहीं मिलने वाला, तू ना कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में।" मैंने कहा, "क्यों?" कह रहे, "इनको देखो, प्रेमचंद जी को देखो, इनको देखो, इनको इनको क्या मिला पता? जब ये रहे, लिखते रहे, तब थोड़ी ना इतने पॉपुलर थे। इनको तो लोगों ने बाद में जाना है।" मैंने कहा, "अच्छा।" तो ऐसे ही तमाम तरह के अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते थे। अच्छा, उन्होंने क्या किया था, 5 साल नौकरी की थी, वो हम्म, पुलिस में थे। तो 5 साल का उनका एक्सपीरियंस वही चलता रहता कि एक बार वहाँ गए, तो ऐसे हुआ। मतलब तमाम बस वो यही उनके एक्सपीरियंस थे, यही शेयर करते रहते थे। हम सुनते रहते थे बस वहाँ से ही, इतने लाडला करीब कौन था, थे। आप थे, आपके या परिवार में हुँ, कोई और था? मैं ही था। मैं था और मेरी दीदी थी। वैसे तो सही सबको ही सही। करते थे, सबको ही करते थे, पर हम ज़्यादा रहते थे तो शायद इसलिए ज़्यादा लगाव भी हो गया हो, क्योंकि ज़्यादा करीब हम्म। रहते थे, एक ही रूम में रहना। दादाजी, मैं उन्हीं के रूम दादाजी किस उम्र में ज्यादा समझ में आए? मतलब छोटे थे तब समझ में ज्यादा अच्छा है कि जब अच्छी खासी समझ आ गई कि ये दादाजी हैं? मतलब एक तरह से कैसे, दादाजी कभी दोस्त बने? दोस्त ही थे वो तो, क्योंकि एडमिशन करवाना हो तो वो साथ जाते थे, और कुछ भी ऐसा काम हो कि चलो, रिपोर्ट कार्ड पे साइन या होते उनके होते थे, पापा जी के होते थे? वो ही करते थे रिपोर्ट कार्ड पे भी शामिल, वही तो करते थे, पापा जी पूरी ने नहीं कर ज़िम्मेदारी। दिया था? हाँ, उन पूरी ज़िम्मेदारी उन्होंने ही ली हुई थी इन सब चीज़ों की, तो वही थे। मतलब कोई शिकायत आती थी तो कैसे बचाते? मतलब दादाजी को पहले बता देते थे कि बचा लो भाई? नहीं, नहीं, दादाजी बचा ही लेते थे, खुद ही बचा लेते थे। दादाजी डांटने आते थे पहले कि नहीं, नहीं, खुद हल्का-सा डाँट के और हाँ, दूसरी साइड से फ्री कर देते थे कि अब ये नहीं डाँटेंगे। मैंने हाँ, डाँट दिया ना, तो बस। अब इसका पिताजी नहीं डाँटेगा इसको, या कोई भी तो घरवाला। सेटिंग हो रखी थी कि झूठ-मूठ का डाँट देना सबके सामने, तो फिर अपन बाद में चॉकलेट या चाय नहीं, भेजें। सेटिंग सेटिंग नहीं हो रखी थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग थी। ही थी कुछ ऐसी, कि वो हाँ, खुद ही ऐसे डाँट देते थे, "चल, चल अब मत करना।" बस ऐसे हाँ, कहा और निकल गई बात। बस फ्री हो गए ये तो सस्ते में। करते क्या थे मतलब, दादा-पोता साथ में बैठ के क्या गेम वगैरह खेले हैं या क्या बाहर घूमने गए हैं? हमने चेस खेला है, लूडो खेली है, हाँ, साथ में बैठ कौन के। जीता था लूडो?
नहीं कोई, वो तो कोई भी कभी कोई कभी कोई जीत जाता था ऐसे। अरे किसी की गोटी अच्छी चलती है मुझे, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। किसी के हाथ ऐसे होते हैं कि 6 ही 6 ही आते रहते हैं, और एक हमारे आते नहीं थे कि 6 नहीं 6 6 3 एक साथ। लेकिन वो चेस में नहीं जीतने देते थे, चेस में नहीं जीतने हुँ, देते। मेरे नाना ये जी थे, सारी। हम लोग कार्ड्स हम्म खेलते थे, हम्म। बेइज़्ज़ती करते थे, जीतते नहीं थे, बेइज़्ज़ती करते थे हमारी। मतलब इतना बेइज़्ज़ती करके हराना, मतलब कोई रहम करे, मतलब जादूगर थे, उनको पता होता था कि खुद के हाथ में कितने पत्ते हैं, सामने वाले के हाथ में कितने पत्ते हैं। वो गेम शुरू होने से पहले हरा देते थे कि तुम जीत रहे हो, और कभी बाई चांस हारते भी थे तो वो भी बेइज्जती करके हारते थे। कैसे? चलो गेम खत्म, क्योंकि हम तो पता है तुम जीतोगे, ये पॉइंट तुम्हारे, ले लो, बात खत्म, पीस करो। तो ये एक वो होता है कला। तो देव प्रसाद जी पूछ रहे हैं, अब आप जवाब दो। एक ही सवाल पूछ लिया, मतलब अंग्रेजी हिंदी वाला सवाल है, हैं? ये आप लव मैरिज है प्रेम विवाह, इसका क्या डिफरेंस है इसमें? वो पूछ रहे हो कि हीर रांझा है कि सोनी महिवाल है, मतलब कोई तो फ्लेवर होगा, कौन सा फ्लेवर है ये? नहीं, अरेंज मैरिज है, सहमति से अरेंज सबके। मैरिज। हाँ, सही सही। अब ये अमन त्यागी जी कह रहे हैं, शिकायत ही नहीं आई कभी मेरी याद में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मानता ही नहीं मैं। शिकायत सबकी आती है, बिना शिकायत के बच्चा ही पैदा नहीं होता। अच्छा, उसके लिए हम थे। ये आपके कौन है, छोटे भाई साहब? मतलब सेम एज कजन है, चाचा के हाँ, बेटा। तो अच्छा, इनके पीछे खूब मार खाई होगी। वो एक कजन होता है ना जो सब कि हम भी जाएंगे, सबको लेके डूबेंगे। नहीं मार तो नहीं लगी, लेकिन हाँ ये था कि मेरी आड़ में ये काफी बच ये जाता था। ये बच गए हैं। सही है, सही। ये सचिन जी को नमस्कार है, बिग फैन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक आप यू थैंक दोनों यू कहानियां थैंक यू। जरूर पढ़ें। तो अ, ये तो हो गई आपकी मोटी मोटी लाइफस्टाइल। जी। मेरठ मेरठ से बाहर पहली बार कब निकले, जॉब के चक्कर दो में? हजार हाँ 2013 में बेंगलोर गया था सीधा, जॉब के लिए ही। कैसा एक्सपीरियंस था, एक पूरा नया शहर? हाँ पूरा नया शहर था, और एक्सपीरियंस तो देखो टेम्परेचर के मामले में ठीक, जो वहाँ के लोग थे वो भी ठीक, सब ठीक था वहाँ पे, और खाने पीने की भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे नहीं मिलता, वो भी मिल रहा था। लेकिन हो क्या रहा था कि इतनी दूर गया था ना, फर्स्ट टाइम निकला था, तो ज्यादा टाइम तक वहाँ टिक नहीं पाया। कितना? आ, 1 या 2 महीने के अंदर मैं वापस आ गया कि मैं तो अब नोएडा ही करूंगा, जो कुछ करूंगा नोएडा गुड़गांव। तो गया तो था जॉब के लिए ही, लेकिन वहां से जॉब फिर मिल गई वापस थी या ढूंढने गए थे? ढूंढने गया था वहां पे, फिर वापस किसके आ यहाँ गया रुके तो थे? फिर नहीं नहीं रुक, मैंने तो वहां पे पीजी लिया था। कोई फ्रेंड, कोई सर्कल, कोई कनेक्शन नहीं था? नहीं सर्कल था, ये जो आपको मैसेज कर रहा है अमन, ये पहले ही जा चुका था बेंगलोर में कोर्स करने के लिए, हम्म। सीसीएनपी वगैरह करने के लिए, तो इसने पीजी देख लिया था वहां पे, तो वहां पे जाके बस जाके हम जो मेरे मेरे तो दोस्त क्या को पसंद सेटल नहीं होना। आया बेंगलोर में? नया शहर नहीं था इसलिए पसंद नहीं आया नहीं नहीं, कि? पसंद तो था बेंगलोर, बेंगलोर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या थी कि फर्स्ट टाइम निकला था ना घर से, और निकल हम्म। भी इतनी दूर गया था अच्छा, कि वो जहाँ से अप डाउन वाला हाँ सिस्टम नहीं था? हाँ अप डाउन वाला सिस्टम नहीं था, फिर इतनी दूर था कि हफ्ते में भी नहीं जा सकता था। तो मेरे को हम्म। लगा कि अच्छा, फिर आईटी इंडस्ट्री का मैंने वहाँ पे देखा, तो जैसी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी बड़ी है वहाँ की, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी एनसीआर में नहीं है। वो जो अपॉर्चुनिटी वहाँ लेने गया था वो एनसीआर में मिल सकती थी, तो मुझे वहाँ बिल्कुल। पे पता चला कि हो सकता है घर के नजदीक भी, तो तो इसलिए पहले फिर मैं फिर वहाँ से वापस वहाँ कहाँ आए, मेरठ फिर मैं आए वहाँ कि गुड़गांव, नहीं मैं नोएडा, कहाँ? नोएडा आया मैं सीधा। कौन सी कंपनी? गुड़गांव तो मैं एसडीजी में हूँ, एसडीजी में आया। एसडीजी क्या है, फुल फॉर्म? हाँ फुल फॉर्म नहीं है, एसडीजी फुल फॉर्म? सॉफ्टवेयर है। अच्छा, सॉफ्टवेयर से, चलिए अच्छी हम्म, बात है। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, 5-6 साल। अरे बहुत ईमानदारी से कंपनी निभा रहे हैं। आईटी सेक्टर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें आईटी सेक्टर में एक चीज सिखाई जाती है कि या तो प्रमोशन ले लो या 2 साल में कंपनी बदल लो। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन कई बार ना कंपनी ठीक मिल पे बढ़ जाती है। जाती है ना, पे बढ़ जाती है ना, हाँ तो सही क्योंकि लगता ऐसे है। तो कंपनी हाइक देगी नहीं। अच्छा जैन जी, सारी बातें बस यही है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं बस। नहीं तो अब क्या मन करता है, बाहर निकलेंगे नोएडा से? हाँ अब तो जा सकता, अब तो कोई वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ? फिर नोएडा रहा, गुड़गांव रहा, फिर उसके बाद क्या नाम है, 2-2 महीने में ऐसा भी हो गया, 2-2 3-3 महीने तक घर नहीं गया,
वो धीरे-धीरे एक हम्म, आदत पड़नी थी, वो पड़ चुकी है अब। अब ऐसी कोई अब घर दिक्कत नहीं नहीं है जाते? कि नहीं जाता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि अगर 1-2 महीने नहीं गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 1-2 महीने हम्म, बाद भी चला जाता हूँ। मतलब अब बिल्कुल। कुल मिला के ये हो चुका है, मतलब हैबिट इस चीज़ की पड़ चुकी है कि अगर मैं अब बाहर भी चला जाऊँ यहाँ से और भी दूर बैंगलोर, पुणे या कहीं भी चला जाऊँ तो मैं जाके रह सकता हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो तो वो आप एक जाएंगे नई जब पता चलेगा कि रह सकते हैं नहीं रह सकते, क्योंकि नया शहर ही होता है, किसी भी हाँ, उम्र हाँ। में बदला जाए। अ, ये बताइए, अभी रूटीन क्या है? अभी तो लॉकडाउन का रूटीन तो बड़ा बोरिंग है मुझे थोड़ा-सा। टाइम टेबल पूछना, मतलब किस समय सोते हैं, कब उठते हैं, कब लिखते हैं, कब ऑफिस का काम होता है? और उठने को तो मैं साढ़े 6-7 बजे उठ जाता हूँ, फिर थोड़ी योगा अच्छा। वगैरह करता हूँ, फिर साढ़े 9-10 के आसपास मैं अपना ऑफिस वगैरह का काम करता हूँ और काम करने के बाद उसके बाद मैं 7-8 बजे तक ऑफिस के काम में रहता ही हूँ। लेकिन ऐसा हम्म, नहीं है कि कंटिन्यूअसली में डेली और रोज़ाना मतलब 8 ही बज जाते हैं मुझे ऑफिस के काम में। तब भी हम्म, उस बीच में 1-2 घंटे जब भी मिलते हैं मेरे को, तो मैं उस बीच में लिख लेता हूँ। फिर 2 दिन मेरे पास पूरे होते हैं सैटरडे, संडे, जैसे कि आज लिखते था, किस कल पे, है। कंप्यूटर पे, पेन पे? हाँ, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर पे लिखता हूँ। पहला लिखना पेन से शुरू किया या कंप्यूटर पे नहीं, शुरू नहीं, किया? कंप्यूटर से शुरू किया पहला ही? पहले। स्टार्टिंग में पह, लिखा था जब पहला तो कैसे लिखा, इंग्लिश टू हिंदी वाला लिखा, फोनेटिक, या प्रॉपर हिंदी में टाइपिंग सीखी? पहले तो मैंने इंग्लिश में ही लिखा था सबसे पहले तो, सही बताऊँ आपको। नॉवल? वो क वो कन्वर्ट मतलब इंग्लिश में क्या, मैसेज लैंग्वेज में। हाँ, कि वो इंग्लिश मतलब में लिखा जा रहा है पर पढ़ा हिंदी में जा रहा है। हाँ, हाँ, पढ़ा हिंदी में जा रहा है। तो फिर मैंने कहा किससे कन्वर्ट कराऊँगा, कोई मिलेगा तो। फिर मैंने कहा यार इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, सब चीज़ हैं, मैं ही कर पढ़ा लेता हूँ, जाए। मैं ही कर लेता हूँ। फिर सही। मैं अब तो मैं हिंदी में ही टाइप कर लेता हूँ, हिंदी में हो जाता अब तो सॉफ्टवेयर प्रॉपर आ गए, अब तो है। हाँ, बोल के भी सब हो कुछ। जाता है। तो तो फिर पहली कहानी लिखने में कितना समय लगा, शुरुआत टू अंत? शुरुआत की कहानी लिखी थी तो फिर वो मेरे को ही अच्छी नहीं लगी। तो वो मैंने 2015 में पूरी की थी। फिर मैंने उसको फाड़ दिया। मैंने कंप्यूटर पे फाड़ कहा दिया? मतलब फाड़ने का मतलब डिलीट कर दिया। हाँ, तो मैं डिलीट करो ना, प्रॉपर पता तो चले मीडियम कौन सा है। मैं क्या कंप्यूटर पे फाड़ दिया, मैं क्या ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई? फाड़ने का मतलब डिलीट कर दिया। तो ठीक। फिर मैंने दूसरी कहानी पर शुरू ये की तो वो प्रैक्टिस गलत है वैसे। मेरा ये मानना है कि आपका कितना भी घटिया काम हो, कंप्यूटर ऐसे सेव रखो, क्या दिक्कत है? हाँ, वैसे आप सही कह रहे हो पर हो जाता है कभी-कभी। 4 20 के भी कितना ही खा लेगा। तो हो जाता है। फिर उसके बाद लिखा था, फिर जो लिखी वो 1.5 साल में पूरी हुई। पहले ज़्यादा ही लग डेढ़ गया साल वो। भी लग गए? 1.5 साल इसलिए लग गया क्योंकि जॉब का भी नया-नया काम था ना, वहाँ भी तो नई-नई क टेक्नोलॉजी सीख सीख रहा था। तो इतना कहानी टाइम याद नहीं कैसे मिलता। रही, क्या लिख रहे हैं, या लिखते लिखते लिखने बनती गई? नहीं, 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 ऐसे नहीं रहा। लिखने से पहले बीच में जैसे गैप लग गया, 10 दिन का मान लो गैप हो गया। उसके बाद मैंने 2 दिन फिक्स कर लिए कि सैटरडे संडे लिखना है। तो क्या होता था, पहले पूरी कहानी को पढ़ो, उस फ़ील्ड में जाओ, उसके बाद फिर आगे से शुरू करो। तो इसलिए भी टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो मोटिवेशन क्या था कि यार इसको कंप्लीट करना है, या आधे के बाद लगा कि यार छोड़ो यार, बहुत मेहनत का काम है? मोटिवेशन क्या था कंप्लीट करनी है? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि छोड़ दो, क्योंकि जो पकड़ हम्म, लिया मैं जनरली छोड़ता नहीं हूँ जिस चीज़ों को भी। अगर मैंने सोच लिया कि मेरे को करना हम्म, है, तो फिर करना है। भले ही टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मैं कभी बिल्कुल। ये नहीं सोचता कि छोड़ दो इसे, नहीं तो ये छोड़ते। पहली कहानी गुड बाय, हाँ, गुड बाय। क्या कॉन्सेप्ट था, अगर लोगों को, नए लोगों को बताना हो कि भाई ये कहानी क्या है? को देखो इसमें क्या था, मैं लिखना चाहता था आत्मविश्वास और आध्यात्मिकता के ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता था। हम्म, क्योंकि तो क्योंकि उस टाइम पे मैं काफ़ी क्या होता है जो ये जॉब थी, ये था तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी आ रही थी मेरे को, कि मैं हम्म, ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, एक काम करते हैं कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने अच्छा। स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, जैसे हम्म, मैंने ओशो को पढ़ा, जैसे मैंने सद्गुरु को सुनना शुरू कर दिया। तो ऐसे तमाम अच्छा। तरह की चीज़ें हाँ, तो वहाँ से मेरे को स्पिरिचुअलिटी मिलने लगी, मोटिवेशन मिलने लगी। तो वहाँ से होते-होते मैं उस चीज़ को लिखना चाहता था। लेकिन अब लिखूँ क्या? मैंने कहा यार बिना कहानी के तो ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगेगी। मैंने कहा एक काम करते हैं, एक लव स्टोरी लिखते हैं और उसके हम्म, अंदर इन सारी चीज़ों को डाल देते हैं। तो मैंने वही बिल्कुल। किया। मैंने एक लव स्टोरी बनाई और लव स्टोरी बनाने के बाद मैंने उसमें आत्मविश्वास और आध्यात्मिकता दोनों चीज़ें डाल दी। ठीक है? अब कहानी पहला चलती एडिट। रहती है। हम्म, पहला जी, जी। एडिटर कौन?
पहला रिटर्न मेरा भाई छोटा नीशू त्यागी, उसने वो देखी? मास हाँ, क्या वो मास कम्युनिकेशन कर चुका था तब तक, और मास कम्युनिकेशन करके दैनिक जागरण में एडिटर लग चुका था। फर्स्ट तो रिएक्शन क्या था कि भैया लिख लिए, राइटर बन गए? नहीं पता था उसको कि ये लिख रहा है, उसको पता था हाँ, पहले से कि तो ये लिख सरप्राइज रहा कौन है। हुआ? पहला सरप्राइज बंदा मेरे घर जो वाले हुए, सरप्राइज मेरे ना घर वाले हुए, उनको नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर भी रहा हूँ। दादाजी ने पढ़ी? नहीं, दादाजी तब तो थे ही नहीं, अच्छा, दादाजी जा पहले चुके थे, जा नहीं चुके तो थे। मारते थे? नहीं नहीं नहीं, मार देखो, जब आदमी ना तब तक ही देखो क्या होता है घर में, क्या होता है कि तुम ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन अगर तुम ना बताओ उस चीज को कर दो, और फिर उस हुँ, चीज के लिए मतलब तुम्हें प्रोत्साहन भी मिलने लगे बाहरी लोगों से, तो फिर हाँ, घर तो वाले क्या सेम हो गए। कहते हैं, हाँ तो घर वाले क्या कहते हैं, घर वालों ने जो कहा कि हाँ ये इसको भी काम, जो बाहर से लोग आए उन्होंने कहा, एक दो ने आके कहा कि भाई ऐसे ऐसे उसने सचिन ने ये लिखा है तुम्हें पता है, तो उन्होंने कहा, अब मतलब ऐसे शॉक्ड हुए, फिर कह रहे हाँ हमें पता है, जबकि झूठ था है, उनको पता ही नहीं था, कह रहे कि हाँ हमें पता है वो लिखता हुँ, है, हुँ, पता है वैसी। फिर आगे, सेफगार्ड कर रहे हैं। हाँ, तो फिर शाम शाम को आके फोन किया कि ऐसे तूने लिखी है, मैंने कहा अभी 2 दिन पहले आई है, जैसे मैंने परसों लिखी थी और वो हुँ, कोई हुँ, आज बंदा आया होगा, तो ऐसे, तो उनको तो लगा फिर ज्यादा अच्छा। कंप्लीट होने, एडिट होने और प्रिंट होने में कितना समय लग गया? यार वो मत पूछो, वो तो इतना समय लिखने में नहीं लगा। छपने में लग गया। सही, सही। तो कभी मन नहीं किया कि इसको ऑनलाइन ही फ्री में डाल दूँ? मुझे तो लिखने से मतलब था, पब्लिश होने से थोड़ी। नहीं, एक तो क्या था ना, मैं अब थोड़ा ऑनलाइन पढ़ने भी लगा हूँ, मेरे को ना हुँ, किताब लेके पढ़ने में बड़ा मजा आता है, जैसे हुँ, किताब हाथ में हो। बिल्कुल, क्या अब तो फिर भी चलो मैं टाइम के साथ चल रहा हूँ कि नहीं, अगर किंडल है तो क्या कर सकते हैं, चलो उसमें ही पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा फोन में भी अपना दिल लगाने लगा हूँ पढ़ने के लिए, नहीं तो मैं मुझे ना हार्ड कॉपी बड़ी अच्छी लगती है, पता नहीं तो मुझे कभी क्या है ऐसा ना, हाँ, मुझे क्या है ना, जब नई नई बुक लेता हूँ ना हाथ में, जो उसकी खुशबू आती है, उससे वो मुझे अच्छी बड़ा लगती प्यार है। हाँ, है, जब वो बिल्कुल। खुलती है, अब जैसे लाइफ आजकल आई अभी, और जब मैंने उसको हुँ, खोला, फिर मैंने उसको खोल के पढ़ा, मैं बीमार था, मैंने एक कहानी पढ़ ली, तो हुँ, हुँ, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने वो पूरी, खैर पूरी हो चुकी है अब तो मेरे को ना नई नई जब किताब आती है ना, बड़ा अच्छा सा लगता है, उनकी खुशबू सी बिल्कुल, बड़ी अच्छी लगती है। जब मैं, सही अगर है। मुझे अच्छी नहीं लगेगी, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है, मैं उसके 2 पेज ही पढ़ लूंगा, 4 पेज ही पढ़ लूंगा, लेकिन हाथ में रहती है किताब, उसका एक अलग ही अनुभव है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि हाथ में किताब है तो एक ज़िम्मेदारी होती है, चलो कंप्लीट तो कर ही लो, हाँ, किंडल वाला ये तो भी क्या है, ही भरोसा है। ये भी है, ये भी। कितनी किताबें हैं इसलिए अलमारी अलमारी में कुछ तो यहाँ रखी हुई होंगी, में? 30-35 किताबें तो यहाँ होंगी, कुछ घर पे हैं, यहाँ मैं, बिल्कुल, कुछ नोएडा है, कुछ मेरे घर हैं, फुल कुछ जमा फोन में कर है, लो। किंडल में होंगी कुछ किताबें, हुँ, हुँ। काफी होंगी किंडल में भी, हिंदी अभी तो ज़्यादा है, किंडल, इंग्लिश ज़्यादा है, क्या है? इंग्लिश तो कम ही होंगी, मैं इंग्लिश ज्यादा नहीं पढ़ता, हुँ, चलिए। क्योंकि मैं तो हिंदी में लिखता हूँ, तो हिंदी ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दूसरी कहानी फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा है, कुछ और था बीच में जो डिलीट हो गया? नहीं नहीं, यही था, फिर उसके बाद डिलीट नहीं किया, जो आपने कहा ना कि कैसा भी हो हाँ, उसको रखो, तो मुझे भी लगा उस दिन कि जैसा भी हाँ, था रखना चाहिए था, ऐसा भी हो सकता था कोई मुझे मिलता और उससे एडिट सलाह कर करता, मैं हुँ, सलाह करता, तो बहुत सारी चीजें उसमें बदलाव हो सकता था, और बदलाव के बाद वही प्रिंट के लिए जा सकती थी, उसके बाद फिर मैंने ऐसी गलती नहीं की अभी। तो ये जो आप कहानियाँ लिखते हैं, इसमें रियल सीन है? कहीं से देखे, समझे, सुने हुए? हाँ, कुछ कुछ ऐसे बहुत बहुत चीजें होती हैं, मतलब जैसे किसी अपनी होती, अपनी ज़िंदगी से कोई सीन लिखा? क्या बोल रहे हो? अपनी ज़िंदगी से कोई सीन लिखा किसी कहानी में? मेरी दोनों में से? मेरी जिंदगी का बस पहली जो मेरी किताब है उसमें गुड है, बाय, उसमें जितना मोटिवेशनल वाला पार्ट है ना वो मेरा है, जो कि अंदर से मैं, फ़ील कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा क्या था, मैं स्टेज पे नहीं जा पाता था, किसी के हुँ, सामने बोल नहीं पाता था, जैसे आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मैं ऐसा चर्चा ही नहीं कर सकता था कभी किसी से, मुझे इन सबसे ऊपर उठना था, हुँ, और उठने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो जो मोटिवेशनल वाला पार्ट मैंने उसमें लिखा, वो सब मेरा ही है, कि मैं कैसे स्टेज पे चला गया बिना बिल्कुल, डरे, और कैसे मैंने इस डर को निकाला, कि चलो अगर आप कुछ सवालत कर रहे हो तो मैं उसका जवाब दूं, ना भी दूं तो कम से कम आपके सामने टिका तो रहूं, हाँ हूं तो बिल्कुल, कर ही सकता हूँ, हंस तो सक ही सकता हूँ सवाल पे, अगर ना भी कुछ आए तो एक्सप्रेशन तो कुछ दे सकता हूँ, तो इस जो ये फियर था ना, जो डर था, मुझे ये निकालना था,
और जब ये मेरा निकला तभी मैंने उस वाली किताब में ये सब चीजें रखी। सही है, सही है। तो दूसरी कहानी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, या क्या था आइडिया इसके पीछे कि ये कहानी शुरू करनी कहानी तो देखो मैं नाम तो नहीं लूंगा। हुआ क्या था, एक मेरा क्या नाम है, दोस्त है, मतलब एक दोस्त बन गया था मेरा, मतलब ऐसा दोस्त ही बोलेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है? बोलेंगे। तो एक्वेंटेंसी एक दिन, वाला अंग्रेजी में है, हाँ। हाँ हाँ, तो वो एक दिन ना कुछ ऐसी बात बता रहा था। तो वो बात क्या बता रहा था, वो ये बता रहा था कि एक मेरी ना फ्रेंड है, उसने मेरे को 4 साल बाद कॉल किया। तो तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो कह रहा पता नहीं, ऐसा हुआ भी कुछ नहीं। तो मैं उसको सर्च भी करता रहा फेसबुक पे, मैं इंस्टा पे, और फोन नंबर उसके बदल गए, तो सब कुछ मुझे कहीं मिली नहीं वो। तो लेकिन इत्तेफाक ये था कि मैंने कभी नंबर चेंज नहीं किया, जो मेरा नंबर वो हम्म, था वो वही था। तो अब उसकी शादी भी हो गई है, उसको बेबी भी हो गया है, सब कुछ हो गया। तो उसने ऐसे ही फोन कर लिया कि और कहाँ क्या चल रहा है। तो मैंने कहा यार कहानी में तो दम लग रहा है अगर तो उसके लिए नॉर्मल थी ये। लेकिन हाँ। मैं तो क्या नाम है, मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए राइटर होता है का हमेशा। खुरापाती दिमाग, हाँ। तो मेरा दिमाग वहां से चल गया। मैंने कहा हाँ, यार अगर इस पे कुछ लिखा जाए तो सही। कितना मजा आ जाएगा, कि ऐसे कोई 4 साल तो बाद फोन कर रहा है। उस दोस्त को पढ़ाई कि भाई ये फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा आई है, पढ़ ले। हाँ पढ़ ली। उसने क्या बोला नहीं कि भाई हम ही मिले थे चुराने के लिए? नहीं, मेरे को तो ऐसे कंपनी में बोल देते हैं कि हम कल बात कर रहे थे और तूने, एक बार क्या हुआ, मेरे को ना सब ये बोलने लगे जब पहली नॉवल आई, तो क्या बोलने लगे, तेरे में तो घमंड आ गया, तो आजकल बात नहीं करता किसी से। हाँ। तो 2-3 दिन तक ये चला। तो एक दिन मैंने आके एक पोएट्री लिखी कि लोग मुझे घमंडी समझते हैं, मैं घमंड हम्म, करूं तो किस बात का, इसका जो हम्म, आज मेरा है कल किसी और का होगा। ऐसे करके मैंने हम्म, पोएट्री लिखी, शायद मैं थोड़ा भूल रहा हूँ उसको। सही, तो सही। जब मैं अगले दिन उसको, मैंने उसको यूट्यूब यूट्यूब पे डाल दिया गा के। तो अगले दिन जब मैं वहां गया तो वो सारे बढ़ गए, कह रहा सारे कॉन्सेप्ट हमसे ही चुराता है। ठीक है 2 दिन पहले तो हम ये बात ही कर रहे थे, और तूने तीसरे दिन बना के डाल भी दिया। राजनीति सही है, सही है। तो लेखक रेडी रहना चाहिए, कभी भी मटेरियल मिल सकता है। हाँ कहीं से भी। और एक बात और है कि जब 4 आदमी खड़े हुए हों और बहुत हम्म, बातें कर रहे हों, उस टाइम पे मेरा क्या अपना है कि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं हर किसी हम्म, को सुनता रहता हूँ कि इसके क्या विचार हो सकते हैं, इसके क्या हो हम्म, सकते हैं, इसके क्या हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से जब मैं खड़ा होता हूँ ना, तो मटेरियल मेरे को मिल जाता है। एक मेरे ऑफिस में है सुनील जी, तो मेरे मेरे को अक्सर बोलते हैं कि तू मेरे से बात इसलिए करता है ना, कुछ मटेरियल मिल जाएगा अगर वो नहीं, अगर वो सुन रहे होंगे तो बड़ा हंसेंगे। तो अक्सर मेरे कोई साथ ऐसा मिला जिसने कंधे पे हाथ रख के बोला कि सचिन एक काम कर, कहानी लिख, मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो खैर मिलते रहते हैं वहां पे, कि चल फिर, यार इस पे लेख लिख दे कुछ, इस पे हाँ, लेख लिख दे। ऐसे चलता रहता है। फील नहीं मैं आती कहाँ फिर, लिखूंगा, सोचता हूँ। नहीं, तब फील नहीं फील खुद आती। से नहीं, फील खुद से आता है। किसी के हाँ, जबरदस्ती कराने से कभी फील नहीं आता। आप मेरे को वैसे जबरदस्ती करो तो नहीं फील आएगा, लेकिन खुद पोएम से कितनी आता है लिख ली? फील। पोएम कितनी हम्म। लिख ली आज तक? पोएम तो काफी लिख चुका हूँ। क्या क्या रहता, क्या मतलब एक एक पोएम से दूसरे पोएम के बीच का गैप कितना रहता है? देखो मेरा लिखने का कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को आज टारगेट है मेरा और मैं आज रात को लिखूंगा। मैं तो ऐसे लिखता हूँ जैसे आज दिन में पूरा अकेला था मैं, कोई हम्म, नहीं था। ठीक है, टीवी भी आदमी कब तक, अच्छा टीवी में कुछ नहीं आता, आप न्यूज लगाओगे तो उनके पास 2-4 चीजें हैं। बस। ठीक है, उन्हीं के अलावा उन्हीं की टीआरपी है, तो वो भी देखने का मन नहीं करता। गाने कब तक सुनोगे, मतलब कुछ ऐसा खास टाइम तो क्या करोगे, क्या आप किताब पढ़ लोगे। उसके बाद कई बार है ना, किताब पढ़ के ऐसे हो जाता है कि कुछ ना कुछ दिमाग में अपना आप ही चलना शुरू हो जाता है। तो तब उसके बाद कुछ निकल ही आता है तो लिख देता हूँ। ऐसे मतलब ऐसे कुछ टारगेट बेस नहीं रहता मेरा। मतलब एक खालीपन तो चाहिए लिखने के लिए, कोई डिस्टर्ब ना हाँ करे। कोई डिस्टर्ब ना करे, अकेला हो, आदमी हम्म, बैठा हो। मतलब एक तरीके से आप देखोगे ना, लिखते हुए भी ना, ऐसा जैसे आप ध्यान में बैठे हुए हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो। हम्म, अगर लिखने की बात आ जाए ना, तो मैं तो उसको भी एक अपना मेडिटेशन ही मानता हूँ। कि आज सही, मैं सही। बड़ा परेशान हूँ, या मेरा माइंड इधर उधर की बातें बहुत कर रहा है, तो मैं इसको कैसे इकट्ठा करूँ, कि फालतू के विचार चल रहे हैं, इनको एक जगह कैसे केंद्रित करूँ। तो क्या कर सकता हूँ, मेडिटेशन ही तो कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मेडिटेशन ही हो जाता है मेरा जब मैं शब्दों को इकट्ठा करना शुरू कर देता हूँ, जज्बात के साथ महसूस हम्म, करके, और
और इकट्ठा करके लिखना शुरू कर देता हूँ, तो मेरा क्या वो मेडिटेशन ही हो जाता है। सही फालतू सही की चीजें दिमाग में नहीं आती मेरे, नेगेटिविटी जो चल रही होती है माइंड में वो दूर हो जाती है। आप एडिट करते हैं फिर? हम्म। एडिट कितनी करते पोएम को? नहीं, पोएम तो एडिट तो खैर करनी पड़ती है, एडिट तो सभी चीजें करनी, एक बार लिखी जाए उसके बाद क्या होता है, फिर बैठो, फिर देखो कि हाँ चलो कौन सी लाइन इसमें सही लग रही है, अच्छा इस लाइन का फील ऐसे ना हो कि ऐसे हो जाना चाहिए, यहाँ खाब खाब की जगह सपने आ जाना चाहिए, हम्म। तो ऐसे ऐसे होता है। आप दिल धड़कने की जगह दिल तड़पना हो जाना चाहिए, कि मेरा हाँ। दिल तड़प रहा है, मेरा दिल धड़क की जगह कुछ नया वर्ड हो जाना चाहिए, तो एडिट तो बाद में फिर चलता हो जाता रहता है। फर्स्ट लिसनर कौन है अभी? भाभी जी या अभी भी कृष्णा जी? अब तो यही होता है कि अब तो घर में साथ रहते हैं, तो कुछ हम्म। लिखता हूँ तो पहले तो ये सुना देता हूँ वाइफ को ही, कि मैंने कहा भाई आज ये लिखा है, तो वो फिर लाइफ आजकल में जो पहली कहानी में जो राइटर के साथ होता है ना कि दो बीवियां एक सुनती है। अधूरी अधूरी कहानी। हाँ, तो कौन हम्म। सी वाली सिचुएशन बनती है, मतलब कि आज मूड नहीं है सुनने का, कि आज कभी भी सुनो नहीं मूड नहीं है, कौन सा वाला नहीं सीन है? नहीं, मूड रहता है, पता नहीं, हाँ। उनका भी थोड़ा सा है इंटरेस्ट, ऐसे मतलब लिखने का नहीं, पोएम वगैरह सुनने का। अच्छा, मतलब सुना हम्म। जाओ। हाँ राइटर सुना बना के जाए। छोड़ोगे या एडिटर? नहीं नहीं, राइटर बनने को तो देखो, राइटर तो खुद से आदमी बनता है मन से। हम्म। The first phase was so hard. I saw him writing continuously without sleeping for days. कि नींद क्यों उड़ा दी है? ऐसा क्या लिख रहे थे? नींद क्यों उड़ा दी? मैं जो या पहली रात में नॉवल लिख ज्यादा रहा लिखते था, क्या होता, पहली नॉवल जब लिख रहा था तो आपको बताया था कि टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा था, तो जो भी 2 दिन मिलते थे मैं सोचता था जितना हो सके लिख दे इसमें। हाँ, पाठक साहब बन जाए। नहीं नहीं, क्योंकि मुझे पता था हाँ, अगर 2 दिन में नहीं लिखा तो फिर इसका हाँ, नंबर 10-15 दिन बाद आएगा। 10-15 दिन ठीक आए है। थे। हाँ, अगर आज तो मेरे को लगता था कि ज्यादा ज्यादा पेज पेज लिख दे तू, 10 पेज लिख दे, 11 पेज लिख दे, तो इस क्या है तरीके से तो एवरेज? इसकी एवरेज अगर आज भी अगर आप लिखने बैठो तो एवरेज कितने वर्ड लिख लेते? एवरेज तो मैंने अभी तक 4,000 ही लिखे हैं, 4 या 5,000। मतलब जितनी चार, बार भी बैठो 4-5 हजार लिख के ही उठोगे? हाँ, इससे ज्यादा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लिखने बैठ जाओ, पता नहीं मेरे साथ ही होता है क्या, हम्म। दिमाग में थोटी आने बंद हो जाते हैं कि यार नहीं यार, मजा नहीं आ रहा ये, हाँ। तू थोड़ी देर टहल लो, थोड़ी देर कहीं घूम के आ जाओ, जैसे पास सबसे पास ज्यादा पार्क है। थॉट्स कब आते हैं? सब ज्यादा थोड़ा आते हैं रात को 12 बजे के बाद, अच्छा। और 12 से 4 के बीच जो थॉट आते हैं ना, और बालकनी में खड़े करके जो थॉट आते हैं, ओहो उनका तो मजा ही कुछ और है। अच्छा, फिर वो सही है। वो वो जीवन है। तब क्या चाहिए, चाय कॉफी? क्या? बस चाय चाहिए होती है। कौन बनाएगा? चाय तो मैं खुद ही अभी बनाने का कौन शौक बनाएगा? रखता हूँ। अभी कौन बनाएगा? नहीं, अगर अभी तो वाइफ बना के ला देगी, लेकिन अगर रात को 12 बजे 12 बजे, उनको क्या करेंगे उठा के नहीं नहीं, भाई वो बारह नाश्ता बारह करो? बजे नहीं, 12 बजे नहीं बोलूंगा। वैसे भी चाय में मैं खुद बनाने का शौक रखता हूँ, तो थोड़ा अच्छा क्या क्या लगता है। डालते हैं चाय में? क्या क्या डालते हैं? आपकी चाय में क्या स्पेशल है? ये नहीं लेखक वाली स्पेशल चाय तो, हम भी जानना चाहेंगे कि नहीं लेखक क्या नहीं, डालता है चाय में? स्पेशल तो यही है कि मैं पहले पानी और पत्ती को बहुत ज्यादा रझा देता हूँ, अच्छा। बिल्कुल काढ़ा बना दूंगा, बिल्कुल काढ़ा, तब जाके कहीं अच्छा, दूध दूध दिखाऊंगा उसको। दूध ज्यादा है या बिल्कुल बस कलर के लिए? इक्वल इक्वल बराबर। अच्छा। हम्म। चीनी? चीनी थोड़ी तेज। तो भाई साहब जो भी सचिन त्यागी जी का वेलकम करें, 2 चम्मच 3 चम्मच कितनी चीनी नहीं, है? चीनी जैसे नॉर्मली आप 1 चम्मच पीते हो तो मैं 1.5 पी लूंगा बस, थोड़ी ज्यादा, वो थोड़ी सी खड़ा ज्यादा। खड़े चम्मच वाली चाय नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं थोड़ी सी है? ज्यादा, तो थोड़ी सी थोड़ी आप ज्यादा। लोगों से ज्यादा। हाँ। तो इलायची अदरक कौन सा फ्लेवर पसंद है? अदरक अदरक अदरक, इलायची अच्छी नहीं लगती, अदरक का फ्लेवर अच्छा है। काली मिर्च? नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अदरक, और और? अदरक फिर गर्मियों में भी अदरक चाहिए, मतलब अच्छा। मैं हाँ 12 महीने अदरक रखता हूँ अपने यहाँ, 45 जो डिग्री बिना अदरक नोएडा की का चाय टेम्परेचर हो रहा है, ह्यूमिडिटी हो कितना रही भी है। हो, हाँ। कितना भी हो, ये आदमी मतलब पसीने से अचंभा नहा है। के आ जाए। सही है, लेकिन सही है। चाय मिल जाए, अगर मैं कहीं बाहर से भी आ रहा हूँ, कितने भी मुझे पसीने आ रहे हो, चाय का हम्म। तो ये शौक है कि अगर मुझे चाय मिल जाए ना तो मेरी थकान उतर जाती है। ये तो लिपस्टिक बना जब दी चाय की आपने। पी हुई है ना इसने मेरे हाथ की चाय, पी हुई है ना। अच्छा, बाकी सब नहीं पी सकते? नहीं नहीं, आप सब पी सकते हो,
मैं कह रहा हूँ इसने पी हुई है, मैं रात की चाय इसलिए बता रहा। अच्छा अच्छा, सही है। हम्म, और बाहर निकल के क्या करता है लेखक? मतलब बाहर आप कहते हो कहाँ? ना टहलने निकलना चाहिए, कि वो कौन अच्छा सा अच्छा। टहलना होता है कि आज मुझे बाहर घूमने, ना शॉपिंग के लिए जाना है, ना मूवी के लिए जाना है, पर थॉट के लिए जाना है। थॉट के लिए कहाँ भागता है आदमी घर से बाहर? थॉट के लिए मैं तो देखो, मैं तो कहीं भी चलना शुरू कर, मेरे को चलने का बहुत शौक है। नोएडा में कहाँ गए हो? चलो, नोएडा में तो मैं कहीं भी, ये रोड इतनी चौड़ी है, मैं तो यहीं पे घूम लेता हूँ, चारों तरफ पेड़ लगे नोएडा हुए में हैं। फेवरेट जगह कौन सी है? अब फिलहाल नोएडा में नहीं हूँ, फिलहाल तो मैं इंदिरापुरम में शिफ्ट हो चुका हूँ। ये कहाँ है? ये नोएडा से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल नजदीक है। तो नजदीक? यहीं पास, पास में पार्क है, पास में ही पार्क है पार्क यहीं में पे। ही है? पार्क के अंदर नहीं लेकिन टहलता मैं कभी, पार्क के अंदर क्यों? नहीं टहलता। बस मच्छर? वहां पे बहुत लोग, नहीं बहुत लोग रहते हैं, तो मेरे को बस रोड पे अच्छा लगता है। मैं रोड, पार्क के चारों तरफ जो रोड है ना, हम्म। उसके चारों तरफ भी पेड़ हैं, तो मैं तो उसी की तरफ, उसी के वहां टहलता हूँ। तो फिर आप तो कह रहे हो ना कि आपको तो चार लोगों की कहानियां सुननी है, तो पार्क में तो सबसे ज्यादा कहा चुगली होती है। नहीं चुगली तो होती, पार्क चुगली तो होती है, पर मेरे किसी से कांटेक्ट भी नहीं है ना। पीछे जाके कुछ कहानी तो तो लगाना है। नहीं, वो तो ऑफिस ऑफिस बहुत है। ऑफिस बहुत है। तो अभी तो फिर आपका मतलब स्टॉक खाली होगा, क्योंकि सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो फिर कैसे करते हो जब मतलब? जब जब तो बोरियत चार होती है लोगों मेरे को बोल को। दो कि लाइव स्ट्रीम पे आ जाओ और चुगली हाँ करो, तो मुझे कुछ कहानी करता हूँ मिल मैं। जाए। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं करता हूँ ऐसे। क्या आ जाओ बैठ जाओ। हाँ हाँ, मैं हाँ, दोपहर के टाइम 2 बजे के आसपास, जब सब लंच वगैरह कर लेते हैं, मैं तीन चार हम्म, लोगों को जोड़ लेता हूँ। क्या आ जाओ। आ जाओ सब आ जाओ, थोड़ा सा हाँ, करते सही हैं है। हंसी मजाक, मैं आप भी करता हूँ वो सब चीजें। शोभा जी मैं तो कह एक रही एक हैं ना, कि सचिन जी कब आए चाय पीने आपके हाथ की। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी आ जाओ जब आपका मन हो, स्वागत है आपका समझ। बिल्कुल बिल्कुल, अब दिल्ली बुलाओ तो बिल्कुल है। बिल्कुल कभी भी आ जाओ। आजकल ये एक रोमांस के नाम पे एक टाइटल बहुत चल रहा है, कोरोना प्यार। कोरोना प्यार। अच्छा। कोरोना प्यार है ना? हाँ तो हाँ। इस पे क्या लिख रहे हैं, या क्या लिखा या क्या सोचा? कोरोना पे तो अभी कुछ कुछ नहीं सोचा गया। लॉकडाउन में लॉक लग गया? नहीं नहीं, लॉकडाउन में क्या लोग लग गए, पहले से मेरी एक जो स्क्रिप्ट थी तीसरी वाली, इसी पे काम चलता रहा। तन्हाई में टहलना अच्छा लगता है। हाँ, तो मतलब मैं तो, अब ये वर्ड यूज कर सकते हो, तन्हाई? कौन सा? हाँ, तन्हाई क्यों नहीं यूज कर सकता? शादी होगी ना? तो देखो, शादी हो गई तो क्या हुआ कभी। मैं तो शाम को भी क्या करता हूँ, नहीं, शक हो मैं जाता तो ना कि भाई हम तो हैं, फिर किस बात की तन्हाई? नहीं नहीं, कौन याद आई? देखो देखो, तन्हाई भी याद कोई नहीं। यार फंसा रहे हो अब तो। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि मैं तो राज ऐसे तो आप खोलोगे नहीं, वो तो ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, तन्हाई देखो, तन्हाई का मतलब यही थोड़ी ना कि कोई अकेले कोई याद ही आ रहा हो। तन्हाई का तो हम्म, ये है कि आप अकेले हो, आप कुछ सोच रहे हो या टहल रहे हो, या फिर आपको कई बार ऐसा लगता है जिंदगी में कि काम वाम से, जब काम वाम करते रहते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, थोड़ा ना अकेला रहते हैं, तो थोड़ा तन्हाई अकेला आपके रहते हैं। हिसाब से क्या है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, क्या है? आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो जो नेगेटिव सोचते हैं, मैं तो, जो अगर नेगेटिव सोचने के बाद लोग उसे तन्हाई कह रहे हो, तो मुझे तो नहीं लगता वो तन्हाई है। वो तो तुम्हारा पागलपन है, क्योंकि नेगेटिविटी जितनी सोचते रहोगे उतनी बढ़ती रहेगी। हम्म। नेगेटिविटी की खास बात होती है, जितना आप दिमाग में बेकार थॉट लगाओगे या नेगेटिविटी लगाओगे, उतनी वो नेगेटिविटी आपकी बढ़ती रहेगी, और आप उससे फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। तो वो तो एक डिप्रेशन हो गया, वो तो एक वो डिप्रेशन हो गया। सेल्फ सेल्फ डिप्रेशन हो गया। वो तो डिप्रेशन हो गया कि हम्म, आपके दिमाग में मतलब क्या क्या चल रहा है, फालतू की चीजें जो हुई भी नहीं है, जिनका हम्म। कुछ किसी से आपका वास्ता भी नहीं है, जो आपका भविष्य भी नहीं है, उसके बारे में आप इतना सोच रहे हो कि आप फटे जा रहे हो, आपका दिमाग फटा जा रहा है। वो तो एक डिप्रेशन हो गया। तो तन्हाई तो तन्हाई। ये है कि तन्हाई तो ये है कि आप बैठे हो अकेले, हाथ में चाय का कप हो, आप हम्म, अकेले बैठे हो, या तो अपने आप पुराने दिन को याद कर रहे हो, या हम्म, कोई आप ऐसी बात याद कर रहे हो उसे हंसी आ रही हो, या कोई हम्म। आपके दिमाग में बहुत अच्छा सा थॉट चल रहा हो। जैसे मैं चलिए, तो लेखक हूँ, मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तनाई पे बात चल रही है, तो मैं तनाई और चाय पे आपके ये जो दो मित्रगण हैं, ये तो मजे ले रहे हैं आपके। जब मैं कहानी सुना देता हूँ, आप थोड़ा उस पर रिएक्ट करना।
तो जी, मैं जी। कल रात को एक शॉर्ट स्टोरी सुन रहा था, तो एक अंकल जी से पूछा गया कि अंकल जी, चाय का आपके लिए क्या मतलब? हुँ। चाय का उन्होंने एक ही मतलब कहा, तुम्हारी आंटी। ओहो! तुम्हारी आंटी के साथ जो 20 मिनट मैं बिताता हूँ, सुबह 9 बजे ड्यूटी जाके शाम को 7 बजे घर आते हुए, जो 20 मिनट हुँ, मिलते हैं तुम्हारी आंटी के साथ जो मैं बातें करता हूँ, हुँ, मेरी हुँ। सारी कमाई वही है। ओहो! क्या बात है। ये भी तन्हाई है कि 2 जने एक ये साथ तन्हाई तन्हा है, है। तन्हा कहाँ है? ये तो खुश है। ये तो कितनी नहीं, बड़ी बात है कि मैं वही तो एक लेखक का नजरिया जानना चाह रहा हूँ कि 2 जने आपस में खुश हैं, दुनिया से अलग हैं, देखो, विरक्त देखो, हैं। देखो, देखो, हाँ, एक एक चीज़ है, एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक वस्ल की ब रात होती है हुँ, या हुँ, वस्ल कोई बात, वो क्या होता है, वो ऐसा होता है कि आपके पास ना कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं और आप आज बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी और आपकी बात का कोई ज़्यादा गहरा मतलब है, लेकिन हुँ, हम हुँ। आपस में बात कर रहे हैं, आप भी हँस रहे हैं, मैं भी हँस रहा हूँ, जिसकी कोई मायने नहीं है, ठीक है? तो उससे क्या होता है ना, आपके दिमाग में बहुत शांति मिलती है। आप हँसे हो, बेवजह हँसे हो। हुँ, हुँ। अटक गए? लगता है सचिन जी मेन पॉइंट पे ही अटक गए। रिकनेक्ट करके देखें? सचिन जी का स्ट्रीम का रिकनेक्टिंग के लिए उनको ट्राई करते हैं थोड़ी देर में। बाकी आप सबके जो सवाल हैं, वो हम देखते हैं कि अगर कोई रह गया हो तो लेते हैं। मूलतः मैं जो बता रहा था कि प्रोग्राम लेखक को जानने के लिए कि लेखक कैसा है, क्या विचार रखता है, उसकी कहानी क्या है, और फिर जब किताब की चर्चा चलेगी जो इन्होंने लिखी है, लाइफ आजकल और लाइफ सॉरी फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा गुड बाय, इसलिए तो दोनों पे देखते हैं कि वो कैसे आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। करीब करीब हम 9:15 1 घंटे यहाँ बैठ ही चुके हैं, तो अच्छी बात है, काफी चर्चा हो गई है। जाने से पहले कंक्लूड कर देना चाहता हूँ, तो इनसे ट्राई जी, करते जैन हैं। जी। जी, हेलो जैन जी। अब ठीक जी, है? जी। हाँ जी, अब ठीक है। बताइए, हम तो 4G वाली दुनिया हाँ, में भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। तो मैं 5G में क्या क्या हाल बता रहा था, होगा? मैं बता रहा था हाँ। तो मैं क्या बता रहा था कि आपके पास ना ऐसा एक टाइम होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, जिसमें आप हम्म, बिना सोचे-समझे बात कर रहे हों, किसी से, बिना सोचे-समझे आज बोल रहे हों, ठीक है? जिनके कोई ये आज हो मायने रहा है ना ना, हों। आज हो रहा है ना, क्योंकि ये हाँ, जैसे आज हो रहा है। प्लानिंग नहीं है ना कि तो आप तो आए होंगे हाँ, गुड बॉय और बिल्कुल। फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा बात करने की, ये थोड़ी ना, ये तो टाइटल नहीं, की नहीं, बात हो नहीं, गई आज तो। मैं सच में कुछ नहीं आया। मैं हाँ, कुछ बात करनी है, मुझे पता था कि नॉर्मली हमारी बात होनी है, हम नॉर्मली बात करेंगे। तो बिल्कुल। ऐसी अगर 20 मिनट भी, मैं तो कहता हूँ आपको 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा निकालना चाहिए। कोई भी जहाँ हो, आपका बात हो। दोस्त हो, आपका कोई प्रियवर हम्म, हो, हाँ, आपकी मम्मी हो। देखो, जैसे मम्मी से बात करता हूँ, तो मैं क्या बात करता हूँ, मेरी मम्मी की रोज़ 1 घंटा बात होती है। क्या बात होती है? हमारी कुछ ऐसी बात नहीं होती, हमारी क्या होती है कि उस पर अच्छा उनके क्या हो रहा है? उनका बेटा क्या कर रहा है? उनकी बेटी क्या कर रही है? क्यों? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी की चुगली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा इसलिए है कि उन्होंने 24 घंटे में उनका भी वो टाइम, मेरा भी वो टाइम ऐसा मिल गया जहाँ हमने निस्वार्थ होकर बात करी है, जहाँ किसी बात का हम्म, कोई मतलब नहीं है। ये नहीं है कि तू ऑफिस गया, तूने वहाँ इंटरव्यू दिया, मतलब जिन बातों पे कमाना हो, जिस बातों में मोह हो, बस मतलब ऐसी बात, कुछ भी फालतू की। मैं वही तो तो कहता हूँ कि एक जो ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आप हुँ, कुछ हुँ, भी पढ़ रहे हैं, कोई भी वेब सीरीज देख हुँ, रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उसे शेयर करो। जैसे आज का ये इंटरव्यू है, तो लोगों से ये कहूँगा, पसंद आ रहा है तो शेयर हाँ, करो, हाँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गेन की है, तो ज्यादा लोगों को बताओ, हुँ, ताकि लोग पहचान सके कि भाई ये हुँ, सचिन त्यागी जी हैं, हुँ, जो स्कूल में गुड बॉय थे, फिर इन्होंने गुड बाय करके बंक लगा ली, फिर राइटर बन गए। हाँ, तो कैसे राइटर बने कि भाई फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा, कि ना पूरे फ्रेंड बने ना पूरे बॉयफ्रेंड बने, हुँ। और जब तक तीसरी रोमांटिक लिखते, घर वालों ने टैलेंट अप्रिशिएट कर लिया कि भाई ये ज्यादा रोमांटिक हो जाए, इससे पहले इसका रोमांटिक कर दिया जाए, विवाह ताकि कर दो। टमाटर और प्याज इनके भाव पता चल जाए।
हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि अनामिका जी हम कहती है लोगों के कि पास आई अप्रिशिएट योर टैलेंट। अच्छा, डबल टैलेंट है बिल्कुल। तो तो मैं क्या बोल रहा था, मैं यही बोल रहा था कि 24 घंटे जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि ये जो फ्रस्ट्रेशन वाली जिंदगी है ना, अगर इससे बाहर निकलना चाहते हो तो किसी एक ऐसे आदमी को पकड़ो या ऐसे कई आदमियों को पकड़ो जिनसे तुम रोज फोन कर सको और जिससे तुम बेमतलब की बात कर सको। बस बैठे हो, मजा आ जाए। गप्पे मार रहे हो, बैठे हो गप्पे हम्म, मार रहे हो, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जिसका सुबह कोई सेंस ही नहीं निकलना, जिसका अगले दिन से कोई मतलब ही ना हो, बस ये बात वो बात ऐसा हमें करना चाहिए। तो जो आप कहानी बता, क्योंकि बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जिनसे बात करते वक्त कुछ सोचना ना पड़े। एग्जैक्टली यही मजा मैं आ जाए। बता रहा हूँ, मजा आ जाए। तो अच्छा, जो आप बता ये रहे जो हो कहा तीनों त्यागी जी हैं, अमन त्यागी जी, हाँ अनामिका जी, ये आपके परिवार से ही है? बुल तो त्यागी बुलाए मेरी इनको। सिस्टर है और कोई कोई तो आपकी टांग खींचेगा, कोई तो ऐसा सवाल पूछेगा जो मैं नहीं पूछ रहा है। ये तो टांग पहले से खींच रहे हैं। भाई कोई आना तो चाहता हो तो बता दीजिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आज तो सचिन मैं जी क्या को कह रहा था, मौका मिला है टांग खींचने का। तो आप जो कह रहे थे ना कि वो 20 मिनट जो बैठ के चाय पीते हैं, तो वो उनके 24 घंटे के सबसे सुखद लम्हे होते हैं। और मेरे ख्याल से उनको 20 मिनट बढ़ाकर अगर उसको 1 घंटा कर देना, तो जीवन वही जी रहे हैं, बाकी तो सब बेकार है। और ज्यादा कमाना भी सुख का कारण नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वही है, भागा दौड़ किसके लिए, और अगर बैठना भी बिल्कुल हो तो किसके लिए। अ, बिल्कुल। जब कई मैं बार हम भी कभी सोचते हैं कि यार, चाय आदमी जरूरत के लिए पीता है या इसलिए पीता है कि कोई साथी मिल जाए, क्योंकि एक कप भी क्या बनानी। हाँ एग्जैक्ट, जैसे मैं हूँ, मैं तो साथी के साथ पीना पसंद करता हूँ कि कोई आ जाए तो जैसे मेरी वाइफ जॉब करती है तो शाम को आएगी, मैं वेट करता रहता हूँ, मैंने कहा आएगी तो बनाएगी पियेंगे, क्योंकि मैं अकेला बना के क्या पीऊँ, स्वाद नहीं आता होगा ना। स्वाद नहीं आता। 20 साल अकेले थोड़ा सा पी ली। गप्पे, नहीं जब भी मैं अकेले नहीं पीता था, मेरा एक दोस्त रहता था, मैं तो उसके साथ, मैं तो रात को उसको 12 बजे उठ के देता था चाय, मैंने कहा ले चाय पी ले, मतलब सो रहा है। बहुत लोगों को डायबिटीज करवाया होगा आपने, है ना? अरे पियो मीठी नहीं नहीं मीठी। अभी हाँ, मीठी वो मीठी चाशनी पिए। वाली चाय कहते हैं ना इसको। नहीं नहीं, आप तो ज्यादा चले गए, ज्यादा चाशनी पे, इतना भी नहीं चाशनी होगी। होता। आप नहीं, तो उन्होंने लिपस्टिक वाली बात कही है, मैं कि होठ चिपक जाए तो अरे मतलब होठ वो मीठा बिल्कुल, लगा है। वो बिल्कुल नहीं पीता ना मीठा, वो बहुत कम हाँ, पीता है, बहुत ही। अब ये सोनी जी कह रही है कि इतनी अच्छी वाइफ के बाद भी तनाई रह गई सचिन जी। रह गई नहीं भाई। नहीं, मैंने कब कहा था नहीं रहेगी, नहीं मैंने नहीं हाँ, कभी नहीं कहा। नहीं थोड़ी तनाई होनी चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन रहना चाहिए बस। लाइफ लाइफ में थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत होना और चाहिए। कभी कभी ऐसा भी लगना चाहिए लाइफ में कि चलो यार कुछ देर अकेले ही बैठ लेते हैं। हम्म। सारे दिन ये सारे दिन बह बह या फिर कोई काम ही काम, सारे दिन भाग दौड़, सारे दिन बातचीत, इनके अलावा भी थोड़ा सा ये भी होना चाहिए, चलो 10 ही मिनट सही, 20 मिनट से थोड़ा बैठ लेते हैं। अब मैं दिल्ली मेट्रो में देखता हूँ लोग बहुत भगते हैं, भागे अगर उनसे मेट्रो में किसी भी। दिन, हाँ हाँ, जैसे मेट्रो स्टेशन से उतरे भगेंगे, मेट्रो स्टेशन पे चढ़ेंगे तो भगेंगे, क्योंकि उनको जल्दी बहुत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताओ, 23 घंटे 55 मिनट में जब तुम कुछ नहीं कर पाए, तो तुम 5 मिनट में क्या कर लोगे? दौड़ दौड़ के जाओगे कहाँ तुम? दौड़ के चलिए जाओगे चलिए, कहाँ? दौड़ एक के तो तुम्हारा आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि तनाई ही चल रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मेट्रो का सफर, आप मेट्रो की बात कर ही रहे हैं, तो मेट्रो का फेवरेट स्टेशन आपका दिल्ली में कौन सा है? जी जी, दिल्ली वाला मेट्रो स्टेशन फेवरेट फेवरेट स्टेशन। कौन सा है? हाँ, कि यहाँ इस अरे स्टेशन यार जाना कुछ मत है, पूछो, घूमने जाना घूमने की बात ही नहीं है, वहां कहाँ घूमोगे यार, स्टेशन पे इतनी भीड़ है, क्यों पब्लिक के अलावा कुछ दिखे तो आप घूमो ना कहीं, कौन है। से राजी स्टेशन चौक तो पे? बिल्कुल फेवरेट नहीं होगा। राजी चौक तो बस आपको पता ही है, मैं क्या बोलूं, नहीं, इतनी राजीव चौक भीड़ का है वहां मेरा पे, बहुत एक्सपीरियंस ज्यादा। बता ही देता हूँ कि राजीव चौक इतना प्यारा स्टेशन है। आप बस गेट पे खड़े रह के देखो कि ये मेट्रो कहाँ जाती है, बैठा लोग आपको अपने आप देंगे। हाँ उतार भी अपने आप देंगे, आप एक बार गेट की तरफ चलो तो सही, आपको नीचे फेंक देंगे, आपको चढ़ा देंगे, हाँ, कुछ नहीं करना आपको, आप आराम से आइए, आराम से जाइए। कोई नहीं। मेट्रो में सीट मिल जाती है। मैं वही तो कहना चाहता, एक मुझे तो आज तक नहीं मिली, अब पता नहीं सही किसको में कि मिलती है। हाँ, हैं? आर्य प्रकाश जी कह रहे हैं बहुत फनी कन्वर्जेशन हो रही है। अरे तो
सीरियस होने के लिए तो सचिन जी पता नहीं कितने इंटरव्यू देते हैं, वो तो इनका दिन रात का काम है, बड़े लेखक हैं, 2 किताबें लिख चुके हैं, तीसरी पे काम चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई पूछता ही रहता होगा, बताइए सचिन जी कैसा आपने लिखा, क्या थॉट प्रोसेस था, प्रकाशन का अनुभव कैसा था, अगली किताब कब आ रही है, कितना सीरियस होके लिख रहे हैं। सचिन जी पूरे वो जवाब याद कर लिए होंगे कि ये था वो था। नहीं कभी कोई झूठी कहानी सुनाई कि नहीं, नहीं। मतलब यार क्या बताएं, मतलब कुछ है ही नहीं। कभी सुना नहीं यार इतना सीरियस हो गया था कि वो सीन लिखने में रात को सन्नाटा छा गया था, बहुत नींद नहीं आई, अगले दिन छुट्टी ले ली, ऐसी कोई कहानी बना के सुनाई इंटरव्यू में? नहीं, है मौका नहीं पड़ा नहीं, अभी? नहीं, ऐसी तो नहीं सुनी, पर मैं रियल लाइफ में कहानी बना देता हूँ, अगर कोई मेरे पीछे पड़ हाँ जाए तो। मेरी शादी हुई तो मुझसे एक पूछने लगे कि शादी हाँ हुई है, तेरी लव मैरिज हुई होगी? मैंने कहा नहीं, अरेंज मैरिज हुई है। हाँ, दो तो अगले रोमांटिक दिन लिख उन्होंने दी तो। पूछा, हाँ लव मैरिज हुई है? हाँ हाँ, तो मैंने कहा नहीं यार, अरेंज मैरिज हुई है। तीसरे दिन जब उन्होंने पूछा, मैंने कहा हाँ, लव मैरिज हुई है। तो कह रहे अब बता कैसी कहानी है। मैंने जो कहानी सुनाई, भाई साहब इमोशनल सुनाइए, हो गए अभी सुनाइए, ऑन द स्पॉट। अभी सुनाइए, हम लोग मैंने बैठे कहा हैं। हम मिले, नहीं नहीं हम, हाँ, मैंने उनसे बोला कि हम स्कूल में थे, तो वो मेरे से ना 3 साल छोटी थी। अच्छा। तो मेरा क्रश तो उन पे आ गया था। तो हाँ फिर वो भी हम दोनों जानने लगे थे एक दूसरे को, लेकिन बातचीत नहीं होती थी क्योंकि फोन नहीं थे हमारे पास। तो फिर एक दिन क्या हाँ, हुआ, मैं जॉब करने यहाँ आ गया, तो फिर और वो भी जॉब करने नई नई आई थी, तो हम बस में मिल गए। फिर हमने वहां से बात आपके करनी बस शुरू कर दी। बस फिर नंबर नहीं बात बताया? करते करते ये हुआ, नहीं नहीं, मैंने कहा बस में हम दोनों एक ही सीट पे बैठे हुए मिल गए। मतलब देखो यार, मैंने क्या बताई, मैंने हाँ क्या मान ली। तो, तो कहने लगे यार ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा तो बहुत कम हाँ, लोगों के साथ होता है। मैंने कहा इसलिए तो फिर वहां से मिले, वहां से दोबारा से बातचीत शुरू मतलब ये हुई, अच्छा है और कि फिर वहां मेट्रो से में फिर सीट हम मिले दो ना हो मिले, गए। बस में सीट पक्की मिलती है। तो मैंने ऐसी कहानी बना दी वही ऑन द स्पॉट। मैंने कहा अगर ऐसे नहीं मानना तो ऐसे मान लो, हाँ जैसे भी मानना। बढ़िया बढ़िया, ये तो अब ये क्या कह रहे हैं, हम तो हंसते भी हैं तभी जब भाई घर आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगला कॉमेडी, अगली अगली किताब है। ये लिखते लिखते रह गए पूरा कमेंट। सोचा। अ, ये वो वाला सीन हुआ कि जैसे आप कहानी लिखते लिखते डिलीट हो जाती, इनका कमेंट लिखते लिखते डिलीट हो गया। फट गया। हाँ ऑनलाइन फालतू बढ़ के। गया। तो सही। ये बताइए कि अ, आपसे हमारी मुलाकात हुई थी बुक फेयर में 2020, जी जी पहली जी बार। और उसके बाद जी। पूरा लॉकडाउन निकल गया, किताब छपी नहीं। साल ही निकल गया। हाँ साल ही निकल गया वो तो एक तरह से। जी। तो उस बीच इंतजार हम्म। कैसा था, कि पता है कि छप रही है पर नहीं छप रही है? नहीं आप, नहीं नहीं नहीं, आपसे मिलके तो मुझे हो गया था, जैसे हाँ कि नहीं ये थोड़ा लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है, बाकी आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा ही रहे हो। तो हम्म फिर लॉकडाउन, देखो लॉकडाउन नहीं होता एक बार को, मेरे को फिर भी टेंशन होती कि यार हम्म, कुछ सब कुछ सही चल रहा है और क्या नाम है, उसके बिल्कुल। बावजूद इतना टाइम लग रहा है। लेकिन फिर पता ही था कि लॉकडाउन है, अपनी तरफ से एफर्ट वो भी लगा रहे हैं, तो हम्म, फिर इतना कुछ मुझे मतलब ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने सब कुछ टाइम के साथ छोड़ दिया कि जैसे ही सब कुछ यहाँ ठीक होगा वैसी बुक आ जाएगी। हुआ भी वैसी। कैसी लगी? तो इतनी टेंशन नहीं। बढ़िया। है सब लोगों ने अब काफी पसंद की। अभी, हाँ, सब लोगों ने काफी पसंद की। हाँ तो आज भी मेरे पास एक पब्लिशर का फोन आया, मैं नाम नहीं लूंगा। तो हाँ मेरे से बोलते हैं सर आपकी 2 नोवेल आ चुकी है। मैंने कहा हाँ जी। तो बोलते हैं तो तीसरी नोवेल हमें दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप एक बात बताइए तो आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? तो बोलते हैं कि आपकी मेल आईडी पे पैकेज भेज देते हैं। तो मैंने कहा तो अगर आप पैकेज भेज रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला कि आप पैकेज देने की बात कर रहे हैं, लेने की? तो एडवांस देंगे। हाँ तो कह रहे नहीं नहीं सर, हमारे पैकेज होते हैं, वो आपको देना पड़ता है, तो हम पब्लिश करते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल। देखो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। तो कह रहे सर फिर हम आपको रॉयल्टी भी तो देंगे। मैंने कहा तो रॉयल्टी वो भी दे रहे हैं जो मेरी पब्लिश कर रहे हैं, हाँ रॉयल्टी तो वो भी दे रहे हैं। तो फिर कह रहे ठीक है सर, आपको जहाँ अच्छा लगे वहां करवा लीजिएगा, हम तो आपको हम्म ऑफर दे रहे थे। मैंने कहा ये कौन सा ऑफर हुआ कि आप मेरे से पैसे ले रहे हो और मेरी बुक पब्लिश कर रहे हो? ये कौन सा ऑफर हुआ? ये हम्म। ऑफर होते हैं? तो आपको तो क्या लग ठीक रहा है। है, ये जो आजकल नया ट्रेंड चला है कि अब
कहना नहीं चाहिए कि अगर आप पेड है तो पब्लिशर क्यों। तो आपको ये जब पता लगा कि प्लैटिनम पब्लिकेशन फ्री पब्लिकेशन है, तो कैसा वो फीलिंग क्या थी कि किस भीड़ में आप ढूंढ रहे थे, क्योंकि आप पूरा बुक फेयर घूम के आए, आप तो पता नहीं हाँ कितने भीड़, पब्लिशर देख चुके होंगे। अरे मैं तो बुक फेयर तो छोड़ो, मैं कितनों से पता नहीं बात कर चुका था। तो मुझे मतलब ये मुझे तो यही विश्वास होने लगा था कि या तो पब्लिशर होंगे ऐसे कि तुम्हारी बुक को देखेंगे ही नहीं, या हम्म, पब्लिशर होंगे ऐसे कि वो पैसे लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, जब पहली बार फोन आया मिथिलेश जी का, तो मेरे को ये लगा था कि अब ये मतलब फोन करते करते पहली सी बात मेरे को करेंगे। ये लगने लगा था कि अब ये पैसे की बात करेंगे, अब कर देंगे हाँ, पैसे की बात, अब 2 मिनट बात कर देंगे। मेरी उनकी 10-15 मिनट बात चल रही थी, तो मेरे को हाँ, हर मिनट यही लगता था कि अब ये अब अपने बात पैसे करेंगे। बताएंगे, अपने पैसे हाँ, हाँ, तो लेकिन वहां नहीं हुआ। फिर मेरे को मेल में लगने लगा, हाँ, कि जब मेल में आ जाएगा। बुक फेयर से हम्म, पहले हाँ, कि मैंने कहा मेल आने वाला होगा पैकेज का, अब आने वाला होगा, अब आने वाला होगा। खैर तब भी नहीं आया। मैंने कहा चलो यार, ये तो फिर भी एक अपने आप में बड़ी बात है। तो क्या कहेंगे प्लैटिनम पब्लिकेशन की क्वालिटी पेड पब्लिशर से अच्छी है और या अभी भी कम है? मतलब पैसा लेके प्लैटिनम लोग अच्छा छाप रहे पब्लिकेशन हैं कि का बिना क्या पैसे नाम है, लिए? जो आवाज कट गई, आप रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि लोग पैसा लेके अच्छा छाप रहे हैं कि बिना पैसे लिए अच्छा छाप रहे मुझे तो बिना पैसे वाले सही लगे, हैं, है ना? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। देखो, हम्म, रीजन क्या है कि जो पैसे नहीं ले रहा, इसका मतलब वो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। अगर हम्म, तो उस पे तुम्हें एक तो ये ट्रस्ट हो गया कि ऐसा नहीं है कि जो तुमने किताब लिखी है वो तुम ही तक है, वो उस किताब को तुमसे ज्यादा देख रहा है, उससे ज्यादा भाप रहा है, और तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो मेहनत करने वाले आदमी कितने हो गए? एक लेखक खुद हो गया, एक हम्म, पब्लिशर खुद हो गया। ठीक है, तो पब्लिशर की कम से टीम हो कम गई दो पूरी। आदमी तो मिले, हम्म, पब्लिशर की टीम हो गई। मतलब दो आदमी तो वो मेन मिले, कि लिखने हम्म, वाला और पब्लिश करने वाला जो पैसा लगा रहा है। तो दो बिल्कुल। आदमी तो ऐसे हो गए कि चलो यार, दो के आंखों के आगे से निकली है, तो कुछ तो होगा। अच्छा, जो पैसे लेते हैं उनका क्या है? उनका तो बिजनेस है कि पैसे लिया, पब्लिश कर दिया, किताब चले ना चले, उनका पेमेंट पूरा आ चुका है, अब नहीं, तुम जाने, तुम्हारा उनका काम तो जाने। बिजनेस मॉडल समझ में आ गया कि पेड पब्लिशर्स बस। का बिजनेस मॉडल समझ में आता है। राइटर्स को क्या जल्दी है पैसे देके छपने की? हाँ, यही देखो, 20 बात में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। राइटर्स को क्या जल्दी है, होता क्या है, मैं भी जब नया नया राइटर बना, तो मेरे को भी ना पेशेंस की कमी थी मेरे अंदर। ठीक है, लेकिन जब मैं राइटर, नोवेल आ गई, जब दूसरी मैं लिखने लगा, दूसरी मैंने दी, तो मेरे अंदर ना वो पेशेंस इतना बनता चला गया। मैंने कहा यार, किसी काम के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, हर काम में टाइम लगेगा। अगर एक मूवी बन रही है तो कितने टाइम में बनती है? एक किताब लिख रहे हो कोई, एक किताब लिखना भी बहुत जिम्मेदारी का काम है। ठीक है, एक बिल्कुल। जिम्मेदारी का काम कर रहे हो, टाइम तो लगेगा ही, तो थोड़ा पेशेंस रख लेते हैं। आज के टाइम पे मेरे अंदर इतना पेशेंस आ चुका है कि अगर मेरे से कोई बोले कि हाँ चलो 1 साल लगेगा, तो मैं बोल दूंगा ठीक है भाई, लगा लेंगे। लेकिन काम हम्म, अच्छा करना, काम ऐसा करना कि जो मैंने लिखा है मेरा वसूल हो जाए, पैसे के सेंस में ही नहीं, इस सेंस में भी कि किताब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, कम से तो कम कैसा लोग पढ़ रहा तो लें, जान तो लें। एक्सपीरियंस पहला और दूसरे में? नहीं, कितना फर्स्ट है? दूसरा एक्सपीरियंस तो खैर बेटर है, मतलब बेस्ट, एक्सीलेंट क्या बोलूं, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ। तो फिर इतना भी हम्म, रहा कि आप लोगों का जुड़ाव बहुत है राइटर से, समय समय पे बात करना, हर चीज पे डिस्कस करना। आप ऐसा नहीं है कि आप यहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, आप तो कॉल भी करके बात कर लेते हैं, फोन भी कर लेते हैं हम बातों नहीं बहुत है, कि बात करने में बहुत मजा छुट्टी आता है। है। नहीं नहीं नहीं, मैं, होना चाहिए, होना चाहिए, तभी तो कुछ निकल के आती हैं चीजें। सही है, सही है। तो अगली किताब 15 दिन में आ जाएगी। जी बिल्कुल। फिर 15 दिन, महीना भर आप फिर एडिटिंग करवाओगे हमसे, हैं? तो हाँ, पेपर बैग का जिक्र कर देता हूँ कि जी जी फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा पेपर बैग में भी आ रही है, और उसके फ्रंट कवर जी आपको पसंद आ गया होगा। उसके बैक कवर पे काम चल रहा है। जी, एक बिल्कुल फाइनल बिल्कुल। एडिटिंग का काम आपने बहुत भेज ही दिया है, तो उस पे काम चल रहा है, और अगले महीने कोशिश करेंगे कि पाठकों के हाथ में आ जाए। और जिन्होंने किंडल भी जी खरीदी है, बिल्कुल। वो कलेक्टर एडिशन के तौर पे खरीद लें पेपर बैग को, ताकि अलमारी में रहे।
सही बात है। मैं ये मानता हूँ कि किंडल पढ़ना चाहिए। तो किंडल पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि कौन सी किताबें मुझे अलमारी में रखनी है, क्योंकि रखनी मैं अलमारी को ये समझता हूँ वो मेरा आईना है। अगर कोई मेरी लिखी हुई है। किताबों को पढ़ ले या मेरी पढ़ी हुई किताबों को पढ़ ले, तो काफी कुछ समझ सकता है कि मैं क्या मानता हूँ। तो आपकी अलमारी की 5 ऐसी किताबें बताइए जिसको पढ़ के कोई पहचान जाए कि यार सचिन त्यागी जी ये है, जो आपका रिफ्लेक्शन दिखाती है। उन 5 किताबों के नाम। एक तो स्वामी विवेकानंद है मेरे पास 2। हम्म। हेलो, सुन पा हाँ, रहे हैं हाँ। मुझे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, एक सतगुरु की है मेरे पास, शिवाया। हम्म। शिवाय सही। हाँ, एक ओशो की है, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। करेक्ट। मेरे पास प्रेमचंद जी की है, गोदान। मेरे पास रामधारी सिंह दिनकर की है, रसीम रथी। रश्मि और रथी सही। रश्मि रथी, सॉरी, रश्मि रथी। तो 5 तो पांचों हो बड़ी गई, और भी हैं। भारी किताबें है। हाँ? मतलब संन्यास तो नहीं ले लेंगे तनाई करते करते। नहीं, 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 अच्छा लगता है, मतलब कुछ-कुछ बातें ऐसी हैं कि खोलो, कई बार देखो, सही लगता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि जब आपका समय कम हो, ऐसा दौर गुजर रहा हो, किताब आपको बहुत हेल्प हुँ, करती है। हाँ, हाँ, बहुत हेल्प करती है। जाते 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 एक किताब का जिक्र कर जाता हूँ। जी, अल्केमिस्ट। ये किताब मैंने अल्केमिस्ट। 2008 या 9 में पढ़ ली थी। हुँ, हुँ, अब कितनी समझ में आई या कितनी रुकी, अब ये समझ सकते हैं, वो एक ऐसा दौर था जब मैं राइटर पढ़ रहा था। तो मैं राइटर की 5-6 हुँ, हुँ, किताबें हुँ, एक साथ ले आता था। तो हुँ, अल्केमिस्ट हुँ, का हुँ, 11 मिनट्स, अल्केमिस्ट 3-4 जो किताबें थी, वेरोनिका वगैरह, हुँ, वो हुँ, मैंने एक साथ पढ़ी। हुँ, तो हुँ, वो एक पढ़ने का जुनून होता है। जैसे ट्यूलाइट की जो चारों किताबें हैं, वो मैंने एक साथ पढ़ी। हुँ, और हुँ, तो उस फ्लो में पढ़ ली। पर अल्केमिस्ट मुझे काम आई 2015 में, जब शहर हुँ, नया था, लोग नए थे, पर्पस फाइंड करना था। तो जी, मैं जी। कॉफी पीता था और अल्केमिस्ट पढ़ता था, पर ज्यादा नहीं पढ़ता था। मैं पढ़ता था हुँ, मुश्किल से हुँ, 3 या 4 पन्ने, हुँ, 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 और नोट्स बना। हुँ, 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 आज जो पढ़ा, मतलब ये पहली बार था जब मैं किसी किताब में हाईलाइट कर रहा था, क्या ये लाइन का मतलब क्या है और ये लाइन कहना हुँ, क्या हुँ, चाह हुँ, रही हुँ, हुँ, है। हुँ, और उसने मुझे एज अ राइटर हेल्प किया समझने में। कोशिश करो कि फालतू मत लिखो। हुँ, हुँ, शायद आपकी हर लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है, कहानी के लिए नहीं, कहानी के इतर। तो बिल्कुल। राइटर्स के लिए मेरा यही सुझाव है कि आप कहानी जरूर लिखिए, पर कुछ ऐसा भी लिखिए जो फॉर शेडो, जो उसकी परछाई में नजर आता हो, जो हुँ, हुँ, कहानी से हुँ, जिसका, जिसका, हुँ, क्योंकि अल्केमिस्ट लोग कहते हैं तो दैट फिलोसॉफिकल कहानी है। मैं कि कहानी है, अच्छी कहानी है, और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो लोग जानते होंगे, ये अरेबियन नाइट्स का कॉन्सेप्ट है कि आपका खजाना वही मिलेगा जहां आपने छोड़ रखा है। हुँ, तो हुँ, हुँ। राइटर्स कुछ भी, मैं ये मान के चलता हूँ 99% राइटर्स कुछ भी नया नहीं लिख रहे, ऑलरेडी लिखा जा चुका है, बस नहीं, आपका ऑलरेडी वर्जन नया है। आप किसी भी चीज़ को देखोगे ना, किसी भी विषय पे देखोगे आप, तो मेरा तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हर तरीके से सब कुछ लिखा जा चुका है। किसी चीज़ को लिखने जाओ, आपको वो चीज़ मिल जाएगी लिखी हुई। लेकिन क्या है कि आप उसको किस तरीके से लिखते हो, आपका तरीका क्या है उस चीज़ को कहने का। बिल्कुल। बस यही यही बचा हुआ है, बाकी सब कहते हैं ना, सब शोध हो चुके हैं, ठीक तो है? ये बताइए, आप जाते जाते लास्ट मैं आप लेखक की कहानी में पूछ रहा हूँ, हुँ। राइटिंग क्राफ्ट पे क्या मेहनत कर रहे हैं? मतलब क्या लग रहा है कि पहले कैसे लिखते थे, अब कैसे लिखते हैं, क्या चेंज करना चाहिए, और जो नए राइटर्स आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं क्या राइटिंग क्राफ्ट पे तो ये देखो इम्प्रूवमेंट तो डे बाय डे हो ही रहा है। खुद भी लगता हम्म। है कि चलो यार ये डे बाय डे इम्प्रूवमेंट है। और कई बार ऐसा हो जाता है जैसे अब लिखा है, जो अब लिखा है, तो दो मतलब होता क्या है, पहली नॉवल लिखी, अच्छी लगी, दूसरी लिखी तो पहली उससे कम लगने लगी, तीसरी लिखी तो दोनों उससे कम लगने लगी। तो मतलब ये इम्प्रूवमेंट वो हैं जो मैंने खुद लिख के खुद महसूस किए हैं। बिल्कुल। ठीक है। और नए राइटर के लिए क्या है, अच्छा क्राफ्ट पे क्या काम कर रहा हूँ, क्राफ्ट पे ये काम कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं महीने में 4 दिन लिख रहा हूँ,
तो मेरा टारगेट रहता है कि 2 दिन मैं पढूँ, चाहे मैं ऑनलाइन पढूँ, चाहे मैं ऑफलाइन पढूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर एक किताब लूँ तभी पढूँ, कि बहुत सारे ब्लॉग्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पढ़ लो। मतलब कहने का मतलब कि 2 दिन पढूँ तो 2 दिन लिखूँ, ठीक है? बिल्कुल। रही नए राइटरों की बात, नए राइटरों से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो अपने अंदर पहले पेशेंस बना के चलें, सब्र रखें हर चीज़ के लिए। दूसरा, आप ऐसा नहीं है कि आपने आज एक कविता लिख ली, आप उसको अच्छी मान लो, या मतलब कुछ भी आपने एक शॉर्ट स्टोरी लिख ली तो आप उसी को अच्छी मानो और उसी को ले लेके फिरो। आपको क्या है कि एक लिख लिया तो दूसरा लिखना है, फिर दूसरे से पहले को कंपेयर करना है कि पहल दूसरे में कितना इम्प्रूवमेंट तुम्हारे अंदर आया है, और धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट करके चलना है, और अपने अंदर पेशेंस बना के रखना है कि चलो ठीक है, करेंगे, और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। और जिस शब्द को सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि लिखने के दौरान हर शब्द को अगर तुम फ़ील नहीं कर पा रहे हो, तो तुम राइटर नहीं हो, तुम्हें हर शब्द को महसूस करना होगा। अच्छा, हुँ, शब्दों को जितने भी सुंदर तरीके से लिख सकते हो, उतने सुंदर तरीके से लिखो। दूसरी बात, उसमें कुछ भी ऐसा वल्गर मत लिखो कि पढ़ने वाले ये कहें यार नहीं, ये ऐसा नहीं लिखना। ऐसा लिखो कि समाज भी देख के, अगर उसको समाज में अगर उसको पढ़ा जाए, तो देखा जाए, तो अगर लव भी लिखो तो इतना प्योर लिखो कि लोगों को लगे कि हाँ यार ऐसे होना चाहिए। अगर प्यार हुँ, भी हो हुँ, तो ऐसे हो, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उसमें अभद्र भाषा का यूज़ कर रहे हो, गाली-गलौच यूज़ कर रहे हो। मतलब इस तरीके की भाषा नहीं यूज़ करनी चाहिए, नहीं, क्योंकि अच्छी गाली-गलौच का चीज़ें। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आप अपने जो थिंकिंग करते हो, उसमें गाली नहीं दे रहे हो, तो आप कभी गाली नहीं दे सकते। अगर आप नहीं, खुद नहीं बट को बात करते टाइम हुँ, अगर गालियाँ दे रहे हो ना, तो ही गाली देना आपको अलाउड है। मैं ये हुँ, मानता हूँ हुँ। हाँ, कि अगर आपका थॉट प्रोसेस में गाली-गलौच चल रही है, कि राइट। आप खुद को ही सुबह उठते ही गाली करते हैं, हाँ, उठ गया रे, तो समझ सकते हो कि भाई आपका थॉट प्रोसेस में वो नॉर्मल चीज़ है। पर और यहाँ अगर प्यारा आप बहुत साहित्यिक हो, शुद्ध हो और फिर वहाँ ज़बरदस्ती आप गाली डालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो खराबी है। वो खराब लगेगी। या फिर ऐसा हो जब आपकी कहानी में उस गाली की ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाए कि उसके बिना कहानी पूरी ना हो पा रही हो, तो चलो एक बार को मान भी लें। वैसे तो अवॉइड करना, मेरा तो अपना मानना है कि अवॉइड करना चाहिए। मेरी किताब में देखोगे आप, इस तरह की भाषा नहीं मिलेगी। मैं तो एक सरल लिखने की कोशिश करता हूँ, एक बड़ा प्यारा लिखने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करता किसी के लिए। मेरा मानना क्या है कि जो हम किताब लिखते हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उसको आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेंगी। जो अब की पीढ़ी है, हमसे छोटे हैं, वो भी पढ़ेंगे, हमारे साथ के भी पढ़ेंगे। अगर उसमें वो अच्छा लिखेंगे, तो अगर हम लाख में से, मतलब अगर हम 0.1% लोगों के दिमाग में भी छाप छोड़ पाए, तो हम कामयाब हो गए कि किताब को पढ़ के गए, नहीं आदमी को ऐसा होना चाहिए, इतना तो सच्चा होना आपके चाहिए। आपके हिसाब से एक लेखक को इस तरह लिखना चाहिए कि अगर मैं 50 साल बाद भी इस कहानी को पढ़ूँ, तो वो साफ-सुथरी हो और हाँ, उससे आज भी रिलेट कर पाऊँ। आज भी रिलेट कर पाऊँ, और मतलब कहते हैं ना कि किताब के अंदर एक महक होनी चाहिए। किताब हुँ, के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने के बाद नेगेटिव थॉट आए हों। किताब को बिल्कुल। पढ़ने के बाद पॉजिटिव थॉट आने चाहिए, कैसा भी हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब कोई स्पेशली रोमांस के लिए नहीं है, मैं हर चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिव थॉट आने चाहिए आपको पढ़ने के बाद। ठीक है, अगर कुछ बिल्कुल। कहानी में नेगेटिव चल भी रहा है, तो उसका एंड आप ऐसे करो ना कि उसको पॉजिटिव लगे, सबको लगे। अच्छा, अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हो, भयंकर लिख रहे हो, थ्रिलर लिख रहे हो, तो एक इंसान है जो बुराई कर रहा है, बाद में कुछ ऐसा दिखाओ कि उसको उसके कर्मों का फल बुरे का बुरा मिला, अच्छे का अच्छा मिला, ताकि एक मैसेज जाए। ठीक है? तो इस तरीके से लेखकों को लिखना चाहिए, और मेरा तो खुद का मानना है, और मैं तो खुद इस तरीके से लिखता भी हूँ। और आप नहीं, देखोगे बिल्कुल, आप तो मेरी किताब जो मेरी तीनों किताब बड़े में आप एक स्वामी मेरी किताब में विवेकानंद एक जी चीज़ को पढ़ लिया, ओशो पढ़ लिया, सद्गुरु पढ़ लिया, तो फिर आपको तो अच्छा वाला क्लाइमेक्स देना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, मेरी किताब में आप देखोगे तो एक चीज़ होगी कि मैं हिंदी बहुत सरल यूज़ करता हूँ, बहुत ही स हल्की हिंदी यूज़ करता हूँ, और मैं कम से कम इंग्लिश के शब्द डालने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है, जब हमने हिंदी की किताब लिखी है, तो हम इंग्लिश डाल के, या अगर इंग्लिश डालना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, कहीं-कहीं कहानी में मेरी में भी रिक्वायरमेंट है कि कुछ ऐसा डाल दिया गया है, जैसे कुछ भी डाल दिया गया है, तो ऐसा बहुत ही कम मिलेगा मेरी कहानी में। लेकिन बिल्कुल। जनरली आजकल हो क्या रहा है कि हिंदी की कहानी में आप देखोगे इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होने लगी है। हाँ, सबका अपना वो लाइफ ओपिनियन है, सबकी अपनी राय नहीं, है। सबका अपना देखो मैं ओपिनियन है, नो डाउट। बिल्कुल, बिल्कुल। पर ये है कि लेखक की लेखनी से पता चलता है कि किसको वो चीज़ अखरती है और किसको नहीं अखरती है।
आप मेरा मानना ये है कि हाँ, पाठक का हाँ। फ्लो खराब नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा हो पाठक जाता है कि इंग्लिश के हुँ, शब्द इसलिए लाने पड़ जाते हैं कि जो लिखने वाला है, उसका भी फ्लो बिगड़ रहा है, जो पढ़ने वाला है, उसका भी फ्लो उसका भी बिगड़ रहा है। तो वो कई बार सही है। ऐसा हो जाता है। वो एक अलग तो चीज़ है। चलिए सचिन जी 10 बजने वाले हैं, डिनर चलिए, का भी टाइम हो बिल्कुल रहा जी, है। बिल्कुल। तो बिल्कुल, ये तो आज बिल्कुल। आपकी चर्चा हुई और अच्छा लगा जी, आपसे जी, ये जी। बात करके, आपने थोड़ा समय दिया, अपने बारे में भी बताया जी, और जी। अगली बार हम चर्चा धन्यवाद करेंगे आपका। प्योर एंड प्योर आपकी लेखनी और किताबों के बारे में। तो गंभीरता आप से मतलब नहीं बिल्कुल, गंभीरता से है। गंभीरता से ताकि जो नए लेखक हैं, जो नए पाठक हैं वो समझ सकें कि लेखन जी, जी। क्या है, लेखन की तैयारी क्या है और चाहे जी। वो रोमांस हो या साहित्य हो, उसकी मेहनत क्या है। मैंने आज इसलिए ये मौका नहीं रखा कि हम कहानियों के बारे में इतनी चर्चा करते हैं, मतलब हम हुँ। उस स्याही के बारे में इतनी चर्चा कर चुके होते हैं कि कलम को भूल जाते ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये ये आपने मुझे आज कुछ दिया है। इसके लिए हैं, है बहुत-बहुत ना? धन्यवाद आपका। तो कलम की भी चर्चा होती रहनी चाहिए कि भाई वो बिल्कुल, कितना बिल्कुल। घिस चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चर्चाएँ होती रहेंगी, हमारे साथ और जी, भी लेखक जुड़ेंगे उनको भी जी, जी, जानने की कोशिश करेंगे जी। और ये मत सोचिएगा कि आपके बारे में जीवन में कुछ खत्म हो गया है। मेरे पास कुछ अगर सवाल आएँगे तो मैं कहीं न कहीं आगे इस्तेमाल करूँगा। बिल्कुल। बहुत जल्दी हम पाठकों से मिलेंगे, रूबरू होंगे सचिन त्यागी जी की नई किताब पेपरबैक हाथ में लेके। जब आपके पास फ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा हाथ में होगी, हम बुक लॉन्च करेंगे, प्रॉपर उसको पन्ने दर पन्ने पाठकों के साथ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनको ये किताब कैसी लग रही है। और उम्मीद करता हूँ आपकी पहली किताब बहुत लोगों को जल्दी पसंद आए और नई किताब भी बहुत जल्दी पसंद आए और जी, धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि सचिन त्यागी जी से क्वार्टरली लिखवाते रहें, जैसे इनका क्वार्टरली रिव्यू होता है। तो ये क्वार्टरली रिव्यू की तरह आते रहेंगे आप अपने पास नई कहानियाँ लेके जी। और जो भी इनके साथीगण हैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट है, इनको तंग करते रहें ताकि ये और लिखते रहें। हाँ, और इनको गप्पे बहुत पसंद है, वरना इनको कहानियाँ नहीं मिलेगी, इसलिए लाइव स्ट्रीम हो या ऑफ़िस हो, इनको कुछ ना कुछ मटेरियल देते रहें। सही है सचिन जी? और सही है, कुछ सही कहना है। रह गया हो तो आप कह दीजिए, बस, कंक्लूड करते हैं फिर? बस, बस। जी, धन्यवाद बहुत जी। बहुत धन्यवाद। बहुत